अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आ, बात कर सकते हैं आप? माइक अनम्यूट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा भाई, कौन कौन है? आरिफा, ग्लाविश, हफीजुल्लाह, हफ्सा, मामून, नासिर, काइम, सलमान, शुएब, ताहिरा, उमर, वजीहा, और ये हफीजुल्लाह दोबारा शायद दूसरी डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है, और हादी। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोजे, माशाल्लाह से? क्या हुआ? किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा क्या? गरम है मालिक का सर। आप सुनाए। ग्रेट है भाई, माशाल्लाह। क्रिकेट विकेट चल रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं खेलते। यार तुम बेचारे कुछ भी। बच्चों के, मैंने जो वो क्रिकेट तबाह कर दिए हैं सैटरडे नाइट को रख के क्लास। हाँ, बचपन में खेलते थे, अब कुछ नहीं खेलते। ओए होए, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या करें बस हैं। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। बस यार, क्या मतलब, क्या क्या कहा जाता था कि बड़े हो जाओगे सब कुछ कर लोगे, अभी बस पढ़ाई पर ध्यान दो, है कैसा चूना लगाया गया है ना हमारे को। यही होता था, कोई गेम वगैरह खेल लो कुछ भी तो भाई पहले पढ़ाई कर लो, बाद में गेम हो जाएगा। और अब पढ़ाई चल रही है, अब गेम तो होते ही नहीं है। क्या यार, क्या इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, खेल हो गया ये तो बहुत बड़ा। चलो अब दोबारा तो वो वापिस नहीं आ सकता। अच्छा, तो आज से जो है ना, इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही तरीके से चीजें सीखने वाले हैं। और जो भी असाइनमेंट्स और जो भी प्रोजेक्ट्स अब तक जो आपको रिएक्ट के हवाले से मिले हैं ना, तो वो सब कुछ ना एक ट्रेलर था। और मैं कहूँगा कि शायद वो ट्रेलर भी कुछ किस्म के होते हैं ना, कुछ 5 मिनट के होते हैं, कुछ 10 मिनट के होते हैं। या आपका वो वाला ट्रेलर था जो शायद 1 मिनट का भी नहीं होता, जो अब तक आप लोगों ने मतलब प्रोजेक्ट्स किए हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, और जो आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होता तो होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कैसे होगा एक वीक में। बट अब से जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं ना, तो वो थोड़े से जो है ना और ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। और लाइक असाइनमेंट का तो मैं कॉन्सेप्ट ख़त्म ही कर रहा हूँ अब ना। लाइक होता था ना, छोटी चुन्नी मुन्नी सी चीज़ें दे दी प्रैक्टिस करने वाली, तो असाइनमेंट्स ना बच्चों को दिए जाते हैं। तो अब क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट लेवल कोर्स है हमारा, तो समझ लें वो जो बिगिनर्स टाइप की चीज़ें थी ना थोड़ी सी, मतलब इवेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट कैसे प्रिंट करते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, वो बच्चों वाली चीज़ें गई। असाइनमेंट्स आप लोगों ने कर दिए, और उसके हिसाब से उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है, रिएक्ट किस तरह से यूज़ हो रहा होता है, ये सारी चीज़ों में वो सब कुछ गया। अब जो अब जो फिल्म शुरू होने अब जो शुरू होने वाली है ना, वो पूरी पूरी फिल्म है। आपको पूरी फिल्म बनाने के लिए दी जाएगी। मैंने जो है एक वीडियो निकाल के रखी नहीं है, निकालता हूँ उसको मैं। 1 मिनट। अच्छा, अभी जरा मुझे बताएं, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और ये स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है मगर चल नहीं रही। हाँ सही है, वीडियो नहीं प्ले हो रही है ना, स्क्रीन तो शो हो रही है ना। ये जी जी। एक ये एक चैनल है, जावा स्क्रिप्ट मास्टरी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आपको लाइक, हम मेन मकसद आपको सिखाना है। लाइक जैसे आम तौर पे जो है वो क्लासेस में सिखाया जा रहा होता है। कोई यूट्यूब की वीडियोस बनाना मकसद नहीं है कि जिसके अंदर होता है ना लाइक के डिफरेंट यूट्यूबर्स अपने दूसरे चैनल्स को प्रमोट करने से रुकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं उनका कंटेंट को रीयूज कर रहा होता हूँ भाई। एक बंदे ने बेहतरीन इफर्ट करके, मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रीमियम कंटेंट बना के यूट्यूब पे डाल दिया है, तो मैं पागल हूँ उस पहिए को दोबारा याद करूँ। पहिया बन गया है, बस अब मैं उस पहिए को यूज करूंगा और अपनी गाड़ी बनाऊंगा। मैं, मुझे क्या जरूरत है दोबारा पहिए को बनाने की ना, व्हील को बनाने की दोबारा नीड ही नहीं है। तो इस बंदे ने बहुत प्रोजेक्ट्स जो है वो बना के रखे हुए हैं, और यकीन करो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि ये अगर बंदा यूट्यूब पे सिर्फ उसका ट्रेलर डाले ना और उसको कहे कि यार ये यूड्यूमे पे या फिर कोर्सेरा पे जो है ना इसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो हर बंदा जो है ना वहां से जाके ना मतलब उसको बाय करे, और बाय करने के बाद लर्निंग करे। तो ये समझ लो आप, ये जावा स्क्रिप्ट मास्टरी जो चैनल है ना, इसके ऊपर आपको वो प्रीमियम कंटेंट जो है वो मिल रहा होगा। ठीक है, तो
बहुत सारी ठोकरें खाई, चीजें देखी, डिफरेंट वीडियोस देखी, मतलब एक्सप्लोर करा मैंने चीज़ों को, और बेस्ट कंटेंट सर्च किया कौन सा है। तो ये समझ ले, ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये वो है कि जो 6-7 साल की मतलब मेरी एफर्ट के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यार यहाँ से बेस्ट चीज़ मिलेगी। तो आपको इतना घूम फिरने की अब ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर घूमे फिरें कहाँ से चीज़ कैसे मिलेगी। तो मैं आपको वो मतलब प्लेट में पेश कर रहा हूँ कि भाई ये है मिठाई, जो आपने उठा के खानी है, एटलीस्ट उठाने वाली मेहनत खुद ही करनी है। हाथ से अपनी वाइफ को खिलाऊंगा तुम लोगों को नहीं खिला रहा। तो यहाँ पे क्या सीन है, इसके अंदर ना ये भाई पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा। किस पे प्रोजेक्ट बनाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा आपका नेक्स्ट जेएस पे। ठीक है। ऑल दो ये वीडियो आप देखोगे कि ये 10 मंथ्स पुरानी है, चीज़ें जो है वो डे बाय डे मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज हो रही होती हैं। बट इसका जो कंटेंट है जो ये पढ़ा रहा है, ये ऐप राउटिंग से पढ़ा रहा है, जो कि मैं अभी क्लास में कवर करूंगा, वही चीज़ें ये कवर करवा रहा है। तो इस वीडियो को आप देखोगे ना, तो नेक्स्ट जेएस के फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यानी कि आज की क्लास से आपके नेक्स्ट जेएस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये एक वीडियो है, इसकी 3 घंटे 26 मिनट 28 सेकंड की। ठीक है। ये देखें आप, ये पूरा प्रॉपर वे में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और उसके अंदर जो है ना पूरी एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा है ये, जिसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज कर रहा है, ये जीपीटी को यूज कर रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ों को बना के ये वर्सल पे ये डाल रहा है। और वर्सल पे डालने के बाद एक ये डिप्लॉयड लिंक जो है वो ये दे देगा। ठीक है। अब तक जो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए हैं, वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे ना, वो बहुत मिनी प्रोजेक्ट्स थे। मैं तो उसको प्रोजेक्ट भी नहीं कहूंगा, वो क्या ही कुछ प्रोजेक्ट थे। ये है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करके जो है ना गूगल क्लासरूम पे जो है वो आप लोगों के लिए लिख दूंगा कि इसको कैसे करना है। वैसे इसकी डेडलाइन जो है आप लोगों के पास 2 वीक्स होगी। बट 2 वीक्स भी इस तरह से कि एक वीक में आप लोगों ने कुछ ना कुछ डिलीवरेबल देना है, मतलब कुछ मुझे डिलीवर करना है, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि यार आप लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है और इतना परसेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ डिलीवरेबल होगा, वो मैं बताऊंगा गूगल क्लासरूम पे क्या डिलीवर करना है आप लोगों ने। देन जो है आपको सेकेंड वीक में इस प्रोजेक्ट को 100% डिलीवर करना है। इसमें इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको कद्दू नहीं आती होंगी, मतलब कि आप बोलोगे कि यार ये तो मतलब मुझे नेक्स्ट जेस तो आती है। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी ना जिनको नेक्स्ट जेस आती है, तो वो स्टूडेंट कहेंगे यार नेक्स्ट जेस मुझे आती है, मुझे पता है, ये जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं इनके लिए तो ये नई चीज है, ये एपीआई कैसे बन रही है, ये सब कुछ कैसे बन रहा है। तो भाई देखो, कोई ऐसी चीज इसके अंदर आप लोगों को नजर आती है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, उसको छाप दो। क्या कर दो भाई, सिंपल छाप दो। और मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये है, ये देखो, ये नजर आ रहा है, कोई पढ़ के बताएगा ये क्या है, क्या लिखा हुआ है ये? एनीवन? क्या लिखा हुआ है ये? अबे पढ़ दो यार। GitHub code give it a star. हाँ, तो ये गिटहब कोड दिया हुआ है। अगर मैं इस पे आऊं, ओपन इन न्यू लिंक, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट इसने बनाया है ना प्रॉम्प्ट का, ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा गिट पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो फॉलो करते हुए कहीं पे मिस्टेक हो गई है, कोई कंपोनेंट आपने सही नहीं बनाया, सही से रेंडर नहीं हो रहा, कोई मसला आ रहा है, तो भाई इसका प्रोजेक्ट आप क्लोन करो, उस फाइल में जाओ, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, छाप दो। ठीक है। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि इस वीडियो को आपने 2 वीक में देख देख के समझ समझ के करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये एपीआई कैसे बना रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये मतलब कि ये आगे जाके जो है ना टोकन जनरेट करेगा, समझ में नहीं आ रहा टोकन क्यों जनरेट कर रहा है, क्या रीजन है, बस जैसा कर रहा है ना ये, इसको देखो, देख के कर लो। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नाई की शॉप पे देखा है, नाई की शॉप पे एक बच्चा होता है, अक्सर आप लोगों ने शायद देखा हो, वो ना हाथ बांध के खड़ा हुआ होता है, और जो उसका सीनियर नाई होता है ना वो बाल काट रहा होता है। अच्छा, अगर आप देखो तो वो बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो बच्चा बस खड़ा हुआ है, वो देख रहा है। भाई मैं तो ऐसे बच्चे से कभी बाल नहीं कटवाता तो
बहरहाल कोई ना कोई तो होता है ना जो बाल कटवाता है उससे। तो जिस तरह से वो बच्चा देख के सीख रहा होता है ना, अभी वो कुछ कर नहीं रहा खुद ही, बस वो देख रहा है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद भी जो है ना प्रोडक्शन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो सिमिलर वे के अंदर आप लोगों ने भी इसको देखना है। ठीक है। देखने के बाद उसको लिखना है, टाइप करना है आपने देख के। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है कि यार कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, एरर आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, गिटहब पे जाना है, उसकी फाइल्स में नेविगेट करना है, और उस चीज को जस्ट कॉपी पेस्ट करके डाल देना है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि यार मसला कहाँ था, मैंने क्या गलती की थी। ठीक है। और एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे ग्रुप के अंदर जो है ना, मतलब इतना इतनी फ्रस्ट्रेशन चाहिए कि मेरा दिल चाह रहा हो कि यार इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ग्रुप को लीव कर रहा हूँ। मतलब इतने मुझे मैसेजेस चाहिए कि यार प्रोजेक्ट चल रहा है, कि नजर आए कि यार बंदे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग की तरफ लग गए हैं, और अब ये जो है वो इस काबिल होने जा रहे हैं हमारे थ्रू आउट द कोर्स के कहीं ना कहीं पे ये इंटर्नशिप कर सकेंगे। ठीक है। तो ये पहली क्लास है आपकी, वो पहली क्लास है कि जिसके अंदर आप लोग समझ लें एक तरह से, इसको मैं यूं कह लें, वो नहीं कहूंगा कि कोई क्लास चल रही है, कोई वो चल रहा है लाइक जैसे आप इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और वहां पे सीख रहे हैं। ये एक तरह से ना ट्रेनरशिप प्रोग्राम कह लें आप इसको, ये जो अभी अभी क्लास से जो एक तरह से स्टार्ट होने जा रहा है अभी। तो आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट जेस किस तरह से काम कर रही है, बट साइड में आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ होगा। आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, मसले आएंगे, मसाइल आएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ हेल्प कर रहा हूँ आपको कि क्या क्या मसले आ रहे हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है। तो भाई ये सीन है। तो ये सीन खतरनाक वाला सीन ऑन हो गया है इसका। अभी अगर यहाँ पे कोई कोई चीज ऐड करना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे, तो वो दे। देन फिर हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई। आरिफा, गिलाविज, हादी, हफीजुल्लाह, हफ्सा, माजिदा, मामून, नासिर, काइम, सलमान, शुएब, तायरा, उमर एंड वजिया। एनीवन? भाई इसमें जरा ख्याल रखना, ये आवाज जो है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और कोई मसले मसाइल नहीं होना चाहिए वीडियो के अंदर। स्क्रीन प्रॉपर वे में शेयर होनी चाहिए। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि यार आवाज जो है वो अप डाउन हो रही है और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप लोग मुझे बताओ। ये पूरा गूगल क्लासरूम पे हमारा कोर्स रहेगा, यूट्यूब पे कोर्स रहेगा। आगे जो मतलब आप लोगों के अलावा जो लोग होंगे, वो जब इनको देखेंगे तो वो इस काबिल होंगे कि यार वो वीडियो को देख के, इस कोर्स को देख के, चीज़ों को समझ के अपना पाथवे जो है ना वो सही कर सकेंगे इस प्रोग्रामिंग की फील्ड में। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है? सर, हाँ। ये जो कौन? ये जो आपने कोर्स बताया है, ये जो हादी। वीडियो खोली हुई है आपने सामने, हम्म। ये फुल स्टैक का है? यप। बिल्कुल फुल स्टैक का है। एपीआई वगैरह जी? जी हाँ, एग्जैक्टली। जी ठीक है। मतलब ये जो पूरी वीडियो है ना, ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसके अंदर आप फुल फ्लेज एप्लीकेशन बना रहे होंगे, फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड। जिनको बैक एंड का अंदाजा नहीं है, तो अंदाजा करने की उनको कोई नीड नहीं है, मत करें अंदाजा, जब आगे जाओगे तो वो मैं समझा दूंगा। बस अभी क्या करो आप, कि आप बस उस इस वीडियो को देख के जैसा ये कर रहा है ना वैसा आप करते जाओ। समझ में नहीं आ रहा अगर, फिर भी जो है वो बस करो। बस अक्सर ये होता है कि एक हमारा होता है कि कौन सा माइंड होता है, उसको कहते हैं बड़े गाढ़े उर्दू अल्फाज में तहत शऊर कहते हैं आई गेस। सलमान भाई सही कह रहा हूं मैं? ऐसा ही है ना? पता नहीं सर क्या हो रहा हमारा एक शऊर होता है कि जिसकी ना नॉलेज में आ जाती हैं चीजें कि यार ऐसा भी कुछ होता है। तो जब आप ये वीडियो को देख लेंगे, भले वो चीज समझ में ना आए आपके, बट एटलीस्ट आपको ये हो जाएगा यार ऐसा कुछ कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं देखा था, ऐसा कुछ हो रहा था उस वीडियो में। जब मैं समझाऊंगा या आप कहीं और पे वो चीज समझेंगे, तो फिर आप दोबारा इस वीडियो पे आगे देखेंगे ना, तो फिर आपको और ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे कि हाँ यार ये सीन तो बिल्कुल टाइट था। हम से क्या भाई, क्या लिखा है ये? आवाज बहुत कट हो रही है आपकी। अच्छा, शुएब कह रहे हैं मेरी आवाज कट हो रही है, तो इसके अलावा किसी और के पास भी ऐसा ऐसा इशू आ रहा है? नो। ठीक है भाई। शुएब भाई, इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करें, क्या सीन है, ये क्लास के दौरान ये नहीं चलेगा। बात करें भाई उसके पास जाके। अच्छा भाई चलो, इस यहाँ पे जो है ना अभी जो नेक्स्ट जेस का है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हमारी अच्छा इंशाल्लाह एकदम से। हाँ बोलो, कौन कह रहा है कुछ?
मैं क्वेश्चन पूछना था, वो जो अभी आपने बताया उसमें मतलब टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज की हुई है उन्होंने, और सभी वही यूज करनी है या फिर जो हमने सीखी है वो करनी है? इसने कुछ भी यूज किया हो, जो भी यूज किया वो आपने यूज करना है। वैसे इसने टेक्नोलॉजी के अंदर नेक्स्ट जेएस यूज किया, ऑब्वियसली रिएक्ट यूज किया है, और एपीआई इंटीग्रेशन हुई है अपनी उसके साथ, जीपीटी के साथ। कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। यूं कहो कि आप बिल्कुल ऐसी है कोई हवा रॉकेट साइंस आ रही है वीडियो के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये जो है ना, हाथ पकड़ के जो है ना आपको सिखा रहा है, वही मोस्टली चीजें होंगी जो कि अभी हम इस कोर्स में सीख रहे होंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने अभी नहीं सीखी हुई, बट उसको आप देख देख के इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस एक यूं समझ लें, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें नेक्स्ट जेएस के हिसाब से ये ऐप बनवा रहा है प्रोडक्शन रेडी। अच्छा, एक बात और, मजे की बात और, अभी ना कुछ स्टूडेंट्स और ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ना अभी क्लास में ऐसे भी हैं कि जिनको अभी तक ये कद्दू समझ में नहीं आई। यकीन करो। कौन सी क्लास है हमारी ये? 7th क्लास है। 2 प्रोजेक्ट बनवा लिए मैंने, असाइनमेंट्स मैंने लगातार जो है वो दे दिए हैं, बट अभी भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको रिएक्ट जो है वो अभी तक समझ में नहीं आई। तो भाई उनके लिए जो है ना, बड़ा अलार्मिंग, यहाँ पे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो 1-2 दिन में इसको समझ लें, रिएक्ट को क्या मसला आ रहा है, किस वजह से आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। ग्रुप में पूछे, मुझसे पूछें, जैसे पूछना है पूछें, मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। बट अगर आप लोग नहीं पूछते, नहीं सवाल करते हैं, तो अब तो सब कुछ कचरा होने वाला है। अब तो आज के बाद से जो भी कचरा होगा ना, फिर आप जो है ना, समझ लें पागल हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर वो जो मैंने अब तक का जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था, अगर उस पहले प्रोजेक्ट को आप लोगों ने सही से बना के डिप्लॉय कर दिया है, वर्सल का लिंक जो है वो मुझे गूगल क्लासरूम में आप लोगों ने शेयर कर दिया, तो इट्स मीन कि आप लोगों की चीजें सही तरह समझ में आ गई हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बट अगर आप लोगों ने नहीं किया प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और पिछले असाइनमेंट्स, और चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप रुके हुए हो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, अब काम नहीं चलेगा। सही है। तो कोशिश करें कि पिछले कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अभी 1-2 दिन के अंदर जल्द से जल्द जो है वो क्लियर करें, ताकि जिन लोगों के समझ में आ गया है वो मेरे साथ चल रहे हैं, तो आप भी उन लोगों के साथ साथ चलना शुरू हो जाए, वरना बड़ा खतरनाक वाला फंसेंगे, और आखिरकार थक हार के क्या होगा, गिव अप करके चले जाएंगे, अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय हो जाएगा। जो जितना सीखा वो वहीं रह जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जस्ट, सबसे पहले कुछ बातें करते हैं। बातें तो बहुत सारी हो गई। यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी आप लोगों के आने से पहले निकाल के लिख के रखे हुए हैं, आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को भी ये बातें सारी की सारी मिल जाएंगी, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, एक मुझे ज़रा बताना, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे जिनको अभी थोड़ी बहुत लाइक नेक्स्ट जेस की नॉलेज है? ज़रा मुझे चैट में लिखना, चैट में लिखो या वॉइस में बोलो, नाम ज़रा मुझे बताओ ताकि मैं उनको भी अपने साथ पार्टिसिपेट करवाऊँ। जी सर, मुझे थोड़ी मुझे मामून एक, और दूसरा आदि। हादी 2, और 2 स्टूडेंट्स हैं। बेफिक्र रहो, वो क्लास वाला सीन नहीं करूंगा मैं भाई कि जैसे आता है वही खड़ा हाथ खड़ा होके बताए। अच्छा चलो भाई, हादी और मामून थोड़ी बहुत आती है। ठीक है। अच्छा देखें, नेक्स्ट जेस जो है ना, नेक्स्ट ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, और ये जो जो लिखा हुआ है इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ सुन लो कान खोल के। नेक्स्ट जेस क्या है? नेक्स्ट जेस जो है ना एक फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट जेस क्या है? रिएक्ट जेस एक लाइब्रेरी है। अच्छा, रिएक्ट के ऊपर ना ये जंग चलती रहती है, कोई कहता है ये लाइब्रेरी है, कोई कहता है ये फ्रेमवर्क है, कोई कहता है लाइब्रेरी, कोई कहता है फ्रेमवर्क। तो भाई मैं तो कहता हूँ लाइब्रेरी, किसी को जो कहना है कहे। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में ना कुछ फर्क होता है। लाइब्रेरी में ये होता है कि टोटली आप उसके अंदर, अगर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो उसके अंदर आप टोटली जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे, और जिस तरह से आपने फाइल्स बनानी है, जिस तरह से आपने फोल्डर्स बनाने हैं, आप उसको फोल्डर बनाए, फाइल्स बनाए, कोई उसका पैटर्न नहीं होता लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है। जबकि जो फ्रेमवर्क होता है ना, उसका कुछ वेल डिफाइन आर्किटेक्चर होता है, कुछ वेल डिफाइन तरीका होता है कि आपने इस तरह से काम करना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जेस जब स्टार्ट कराऊंगा, राउटिंग वगैरह स्टार्ट कराऊंगा, तो आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक तरीके से मैं फाइल को बनाऊंगा। ठीक है। तो फ्रेमवर्क के कुछ पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है, इसी वजह से उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट जेस क्या है, एक फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट जेस क्या है, वो एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर हमें जो है वो मोस्टली जो है वो हर एक चीजें जो है वो एक साथ हमें नहीं मिल जाती, अलग अलग तरीके से हमें उसको इंस्टॉल करनी होती है। जबकि फ्रेमवर्क में मोस्ट ऑफ द इसेंशियल चीजें जो है ना हमें फ्रेमवर्क में रेडीमेड मिल जाती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में हमें उसको जोड़ना पड़ता है। अच्छा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यू कांट बिल्ड अ फुल स्टैक वेब ऐप यूजिंग रिएक्ट बट विथ नेक्स्ट जेस। अब रिएक्ट जेस क्या है, रिएक्ट जेस, हादी रिएक्ट जेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल स्टैक वेब ऐप नहीं है रिएक्ट जेस बट नेक्स्ट जेस है, इसका क्या मतलब है हादी? सर इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट जेएस में एपीआईज बना के बैकएंड भी बना सकते हैं और फ्रंट एंड भी देख सकते हैं इसी के अंदर। जबकि रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, रिएक्ट में बैकएंड वगैरह कुछ नहीं होता, वो अलग से बनाना पड़ता है। अच्छा, सही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो रिएक्ट जेस जो है ना एक फ्रंट एंड है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट जेस एक फ्रंट एंड साइड है, और नेक्स्ट जेस क्या है, नेक्स्ट जेस फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ है। यानी कि अभी पिछली क्लास में ही आप लोगों ने एक एपीआई इंटीग्रेशन की थी। ठीक है, उसका मैंने एक प्रोजेक्ट भी दिया था आप लोगों को, वेदर एप्लीकेशन का। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते थे, एक एपीआई को अपनी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करते थे, और उसका डेटा जो है वो आप शो कराते थे। तो रिएक्ट जेएस के अंदर आप उस एपीआई को इंटीग्रेट करते हो अपनी यूआई के अंदर। जबकि नेक्स्ट जेएस में आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस में आप ये काम तो कर ही सकते हो कि आपको एक एपीआई दी जाए, उस एपीआई को आप रेंडर करा दो अपनी यूआई के अंदर, डेटा जो भी आ रहा हो एपीआई से वो दिखा दो आप। साथ के साथ आप उस एपीआई को क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर आपको एपीआई अगर क्रिएट करनी होगी तो रिएक्ट में नहीं कर सकते, आपको एक नोड जेएस सर्वर उसका बनाना होगा, एक एक्सप्रेस सर्वर बनाना होगा, जिसमें आप एपीआई को क्रिएट करोगे और उस एपीआई को आप रिएक्ट में लगाओगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा, you don't need to install any third party package for routing in Next.js. Like in React.js, it's React Router DOM. Next.js is file based routing system. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जब राउटिंग पढ़ाई थी आपको रिएक्ट में, तो उसके अंदर मैंने आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाई थी, एक पैकेज इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम था रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, वो हमने इंस्टॉल किया था, और उसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट की थी ऊपर, और उसके बाद हमने राउटिंग की थी कि होम पे जाना हो, अबाउट अस पे जाना हो, कॉन्टेक्ट अस पे जाना हो, कैसे जाए। तो इसमें वो सीन नहीं है, इसमें आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे एक ऐप का फोल्डर बनाने की नीड है, और उस ऐप के फोल्डर के अंदर आप राउटिंग कर रहे होते हैं। अब वो आगे मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, अभी बस सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देखें कि वाई नेक्स्ट.js वर्सेस रिएक्ट.js। अच्छा, नेक्स्ट.js अलाउज यू टू क्रिएट एपीआईज विच एनेबल्स इट्स अ फुल स्टैक। तो ये वाली बात जो है ना सेम वही हो गई कि क्यों ये फुल स्टैक है, तो उस फुल स्टैक वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर आप एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट.js सपोर्ट्स बोथ सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अच्छा, ये एक बड़ी फिल्म है, बड़ी फिल्म नहीं है ये भी, छोटी सी फिल्म है, छोटी सी चीज है ये। तो मुझे कौन बताएगा ये सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का डिफरेंस, देन फिर मैं बताता हूँ। मैं बताऊं? जी जी, मैं आप बताएं। बताऊं? अच्छा, रिएक्ट में ना जो है, ये नहीं, ये चीज़ नहीं है ना सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। इसमें ये बड़ी अच्छी इन्होंने चीज़ दी है हमें, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड ना। तो ये इससे ये होता है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। कैसे होती है कि हम जब हमें ना क्लाइंट से इंटीग्रेशन कोई चीज़ करवानी है, कोई बटन क्लिक करवाना है, तो हम वो जो है ना सिर्फ क्लाइंट साइड पे रखते हैं, बाकी सारा का सारा सर्वर साइड पे रखते हैं। तो उससे ये होता है परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, जल्दी ना एक ही बार फर्स्ट टाइम जो लोड लेता है ना हमें हमारी वेबसाइट खुलने में, वही लेती है बस। और उसके बाद वो सिंगल बटन जो अपडेट होगा या क्लिक होगा या कोई भी परफॉर्म टास्क करवाएंगे हम क्लाइंट से, वो सिर्फ क्लाइंट साइड पे हम देंगे, रखेंगे। उसको ऊपर बताते हैं हम ऊपर ना यूज क्लाइंट, ताकि जो है ना ये क्लाइंट साइड पेज, और उसको सिंपल हम एक कंपोनेंट टाइप का एक जगह पे, जैसे हम इसमें अलग अलग बटन बनाते हैं ना, उस तरह हम अलग एक जगह पे बना लें क्लाइंट साइड, और उसको सिर्फ इंपोर्ट करवा लें। तो बस वो एक सिंगल बटन होगा या सिंगल पोर्शन होगा जो क्लाइंट साइड पे होगा, बाकी पूरी की पूरी वेबसाइट सर्वर पे रखी होगी और फर्स्ट टाइम लोड लेगी रेंडर होने में। हम्म, आपने सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का डिफरेंस नहीं बताया। आपने बताया कि हम सर्वर साइड पे क्या रेंडरिंग कर रहे होते हैं और क्लाइंट साइड पे क्या रेंडरिंग कर रहे होते हैं, और चीज़ें किस तरह से लाइक यूज की जा रही होती हैं। मैं डिफरेंस बताता हूँ।
डिफरेंस बताने के लिए टाइम है हमारे पास? हाँ यार, हो जाएगा। देखें, सर्वर साइड रेंडरिंग ये होती है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, होस्ट कर दी उसको। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होगा, जो आपका वेब पेज है ना, वो वेब पेज सीएसएस को लेते हुए, जावा स्क्रिप्ट को लेते हुए आपके सर्वर पे ही बन जाएगा। यानी कि एक आपने ब्यूटीफुल सा अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, डिजाइन किया उसको, वो सब कुछ डिजाइन होके आपके सर्वर पे रखा हुआ होगा। ठीक है, अब वो सर्वर पे जो है वो ऑलरेडी रखा हुआ है। यहां तक रुके। क्लाइंट साइड पे क्या होगा? क्लाइंट साइड पे ये होगा कि वो सर्वर पे नहीं रखा हुआ होगा, पेज बना बनाया नहीं रखा हुआ होगा, बल्कि क्या, सर्वर पे रखी हुई होगी आपकी सीएसएस की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, एचटीएमएल की फाइल। वो फाइल्स जब क्लाइंट उसको एक्सेस करेगा, तो वो ब्राउजर में आएंगी, सारी ब्राउजर में कैलकुलेट होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, और वो ब्राउजर में फिर रेंडर होगी। तो अब मैं दोबारा से आपको लिंक भेजूंगा मीटिंग का, उसमें मुझे आप में से कोई भी किसी से भी रेंडमली मैं पूछूंगा कि इस तरह की अप्रोच में सर्वर साइड से हमें फौरन फाइल मिल जाएगी सर्वर साइड रेंडरिंग से, या क्लाइंट साइड रेंडरिंग से हमें फौरन फाइल मिल जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यानी कि सर्वर पे बना बनाया पेज रखा हुआ है, उसको हमें एक्सेस करना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा फास्ट होगा, या जो ब्राउजर पे आगे रेंडर हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, उसको हमें एक्सेस करना फास्ट होगा? तो इसका जवाब जरा देंगे। मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ अभी फौरन। ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, पानी पी लो भले। ओके। अच्छा हाँ मामून, मैं क्वेश्चन आपका लेता हूँ जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, सवाल मैं एक दफा दोबारा दोहरा रहा हूँ कि, अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है ना भाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पता चला मैं बोलता चला गया, वहां पे जी आ फुल रही फ्लैट है। चल रही है। ठीक है, स्क्रीन भी शो हो रही है ना? ठीक है। अच्छा, सवाल क्या था मेरा? सवाल सिर्फ ये था कि भाई क्लाइंट साइड पे एक चीज सर्वर से आती है, क्लाइंट साइड पे आती है, उसके बाद जो है वो कैलकुलेट होती है, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है, और हमारा पेज हमें दिखाता है ऑन रिक्वेस्ट, के जब हम उस पेज पे रिक्वेस्ट करते हैं। सेकंड केस क्या था कि भाई एक चीज जो है वो ऑलरेडी सर्वर के ऊपर जो है वो बन के रख दी, बना, सर्वर के ऊपर बन गई, और अब वो सर्वर पे रखी हुई है। अब यूजर जो है वो अबाउट के पेज को एक्सेस करता है। तो अब मुझे बताएं कि क्या फास्ट पेज उस सेंस में एक्सेस होगा जो कि सर्वर पे था, या वो उस सेंस में फास्ट एक्सेस होगा कि जब वो क्लाइंट साइड पे था? कोई भी बता दे, जनरल क्वेश्चन पूछा है। क्लाइंट हफीजुल्लाह। साइड पे होगी तो क्लाइंट साइड पे होगी तो सर जल्दी हो जाएगा ना वो, क्योंकि सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही और फिर वापसी नहीं आ रही। कैसा सवाल लग रहा है? दोबारा पूछ। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, देखो, ये है हमारा सर्वर, ये शो हो रहा है, शो हो रही है ना यहाँ पे डायग्राम? ठीक है, ये हमारा जी सर्वर और है। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, हमें क्लाइंट से, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, सर्वर पे आपको पता है सारी की सारी वेब पेजेस, वेबसाइट्स वगैरह हम लोग होस्ट कर रहे होते हैं, सर्वर पे रखी हुई होती है वो। ठीक है, अब सर्वर पे जो है ना, हमें हमें अबाउट अस, ये क्लाइंट है, क्लाइंट चाह रहा है कि उसको एक्सेस करना है अबाउट अस का पेज। अबाउट, अबे यार ये मैं लेकर आऊंगा, सही नहीं लिखा जाता माउस से। अच्छा, अबाउट अस का पेज मुझे एक्सेस करना है। तो पहले केस में, पहले सिनेरियो में, ये पहला सिनेरियो है, सर्वर का देखते हैं हम। ठीक है, सर्वर के सिनेरियो के अंदर ऑलरेडी पेज बना हुआ है। क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट ने वेबसाइट के अबाउट पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने पे यहाँ पे एक पेज बना बनाया उसको क्लाइंट को मिल गया। तो मुझे बताएं कि क्या ये इस तरह से एक्सेस करना फास्ट होगा, या दूसरा सिनेरियो क्या है क्लाइंट साइड का? क्लाइंट साइड का क्या है कि अब अगेन यूजर ने जो है वो अबाउट के पेज पे क्लिक किया, अबाउट के पेज पे क्लिक करने पे क्या होता है, सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट। ठीक है, वहां पे आपकी HTML सीधे जावास्क्रिप्ट की फाइल पड़ी हुई होती हैं, वो फाइल्स उठ के आती हैं क्लाइंट पे। ठीक है, क्लाइंट पे उठ के आती हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट होती हैं वो, लाइक जो भी उसको
मतलब कि रेंडर होना होता है। रेंडर होने के लिए जो भी चीज़ जो उसको करनी होती है, मतलब अटैच करना, सीएसएस को लिंक करना, स्टाइलिंग वगैरह करना, वो सारी क्लाइंट पे होती है। और देन तब वो क्लाइंट पे रेंडर होता है। अब मुझे बताएं कि क्या सर्वर वाला प्रोसेस फास्ट है या क्लाइंट वाला फास्ट है? हम्म। बहुत आसान है ये बात जा। मैं अगर समझाऊं तो एक अल्फाज में समझा दूं और समझा के निकल जाऊं, बट ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्यों। किसने जवाब दिया था अभी मेरे ख्याल से? किसने जवाब दिया था? क्लाइंट साइड किसने कहा था? हफीजुल्लाह ने कहा था? मैंने दिया था, उमर मैंने ने कहा दिया था, था। उमर ने कहा था। यही समझ में आ रहा था ये क्लाइंट पे हम्म। पहले से पड़ा हुआ होगा सब कुछ। हाँ, अब बताओ, क्या अब स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो या वही बात है? सर वो हो रही है ना बात कि अगर क्लाइंट पे सब कुछ पहले से पड़ा हुआ है तो नहीं, उसको पहले से नहीं पड़ा सर्वर हुआ ना। पे जाए। पहले से नहीं है, पहले से नहीं है। होम पेज आपका पहले से नहीं है। समझ लो, आप एक्सेस करोगे, जब उस पर क्लिक करोगे आप तो एक्सेस करोगे आप। इसका सिनेरियो एक मैंने बनाया हुआ है कि अभी वो आपके पास अवेलेबल नहीं है क्लाइंट पे। वो क्लिक करोगे आप उस पे तो रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो वापस आएगी और फिर यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा और वो रेंडर होगा। सही है। नो मोर डिले। इसका आंसर ये है कि फास्ट एग्जीक्यूशन जो होगी वो होगी आपकी सर्वर पे। कि जब आपका जो भी कंपोनेंट है, जो भी पेज है, वो ऑलरेडी सर्वर पे बना बनाया रखा हुआ होगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई सर्वर पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, सर्वर पे सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं। अब सर्वर पे ही क्या हुआ? सर्वर पे यही काम हुआ कि वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई और वो रेंडर हो गया पेज आपका। आपका सारा का सारा जो पेज है वो आपका सर्वर पे रेंडर हो गया। अब जब रिक्वेस्ट जाती है ब्राउजर से सर्वर पे तो क्या होगा? क्लाइंट को वो बना बनाया पेज मिलेगा फौरन ही, जो है वो उसके अंदर स्टाइलिंग वगैरह जो है वो ऑलरेडी समझ लो आप लगी लगाई उसको मिलेगी, और वो आपका ब्राउजर उसको फास्टली रेंडर कर देगा। जबकि क्लाइंट साइड में क्या होता है? क्लाइंट साइड में होगा कि आपके पास जो सर्वर से चीजें आएंगी, सर्वर से जावास्क्रिप्ट की फाइल, HTML की फाइल, CSS की फाइल्स वो आएंगी और फिर वो एग्जीक्यूट होंगी। अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में टाइम एक्सपेंड हो रहा है। ये जो मैंने एडिशनल चीजें लिखी ना, आप लोगों को यहाँ से समझ जाना चाहिए था कि ये जो एक एडिशनल चीज आई है यहाँ पे एग्जीक्यूशन, मैंने ऊपर वाले में ई नहीं लिखा हुआ, नीचे वाले में ई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन आई है ना, ये एग्जीक्यूशन टाइम लेगी आपका, और उसके बाद जो है वो आपका पेज रेंडर होगा। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जेस जो है वो आपको बोथ अलाउ करता है कि आप सर्वर साइड रेंडरिंग भी कर सकते हैं, क्लाइंट साइड भी रेंडरिंग कर सकते हैं। जबकि रिएक्ट के अंदर आप सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर सकते हैं। अभी मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, आई थिंक रिएक्ट भी जो है वो कोई किसी तरह से सर्वर साइड रेंडरिंग करा रहा है या कराएगा, कुछ इस तरह का अभी भी चल रहा है। बट फिलहाल रिएक्ट के अंदर आप जो है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट जेस में आप बोथ कर रहे होते हैं, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अच्छा, वर्थ मेंशनिंग एयर। अच्छा, एक चीज और कि नेक्स्ट जेएस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो जो रेंडरिंग परफॉर्म हो रही होती है वो होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। आपको नेक्स्ट जेएस को अलग से बताना नहीं पड़ता कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग है। वो ऑलरेडी आप जैसी कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो वो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है बाय डिफॉल्ट। अभी थोड़ी देर पहले मामून ने एक बात बोली थी कि सर अगर हमें कंपोनेंट्स को क्लाइंट साइड करना हो तो हमें ये करना होता है, तो उसके लिए हम यूज क्लाइंट एक डायरेक्टिव यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे आपका जो एक सर्वर साइड का कंपोनेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लाइंट साइड के कंपोनेंट में। तो वो जब हम आगे भी जाएंगे तो हम देखेंगे। अभी जस्ट ये एक सिंपल चीजें हैं कि वाई नेक्स्ट जेस वर्सेस रिएक्ट जेस। अच्छा, इसका एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। ये जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है ना, इसका एक फायदा ये होता है कि ये आपका जो एसईओ है ना, ये एसईओ के लिहाज से बेहतरीन होता है। जबकि जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है ये नहीं होता। जब हम आगे मूव करेंगे ना, मैं आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन का और नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन का दोनों का फर्क दिखाऊंगा। कि जो नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन होगी उसके अंदर आपके पास सारा का सारा सोर्स कोड होगा, सारी चीजें जो है वो लाइक आपने जो भी टैग्स वगैरह बनाए होंगे वो सारे के सारे आपको एक सोर्स कोड के अंदर नजर आ रहे होंगे। जबकि क्लाइंट साइड के ऊपर आपको कुछ लाइंस का कोड जो है वो नजर आ रहा होगा, तो जिसकी वजह से जो है वो गूगल के क्रोलर्स जो है वो सही से कंटेंट को रीड नहीं कर पाते, और आपका जो एक वेब पेज है वो एसीओ ऑप्टिमाइज नहीं होता। अब एसीओ क्या होता है? एसीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जिससे आपका पेज जो है वो गूगल पे ऊपर रैंक करता है।
ठीक है, अब जब मैं इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा ना आप लोगों को रिएक्ट का और नेक्स्ट.जेएस का एसईओ के हवाले से, तब ज्यादा चीजें कवर होंगी। बस एक जस्ट फॉर नॉलेज ये आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अब प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं, अगर आपको कोई नेक्स्ट जेस पढ़नी है या कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको क्या चीजें आनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ आपको नेक्स्ट जेस स्टार्ट करने के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। रिएक्ट जेस रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको रिएक्ट आती हो तो ही आप नेक्स्ट जेस सीख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल जहन से निकाल दें। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार नेक्स्ट जेस सीख रहे हो, यार रिएक्ट तो आती नहीं है तुम्हारे को, नेक्स्ट जेस कैसे सीखोगे, पहले रिएक्ट सीखो फिर नेक्स्ट जेस सीखो। नहीं भाई, आप डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट जेएस भी सीख सकते हो, बट शर्त ये है कि आपको ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये दोनों तीनों चीजें आनी चाहिए, आप आराम से नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब सवाल होगा कि सर खुद कह रहे हैं ऐसा, अब खुद ने तो अभी रिएक्ट जेएस सिखा दी। तो मेरा रिएक्ट जेएस सिखाने का मकसद ये नहीं था कि रिएक्ट जेस सिखाऊंगा तो ही मैं नेक्स्ट जेस जो है वो आपको पढ़ा पाऊंगा, वरना नहीं। उसका मकसद मेरा क्या था, उसका मकसद ये था कि नेक्स्ट जेस तो मैं सिखाऊंगा, बट अगर आपके पास रिएक्ट जेस का प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपके हाथ पाँव नहीं भूल जाए कि यार मैं कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल ही अलग है, समझ में ही नहीं आ रही। हालांकि बिल्कुल हैं चीजें सिमिलर। तो जस्ट टू गेट अ टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट आप लोगों को मिल जाए रिएक्ट जेस का भी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से नल्ले बन के जो है वो कोई इंटरव्यू में जाए जिनको नेक्स्ट जेस तो बड़ी आला तरीके से आती हो लेकिन उनको रिएक्ट का कख नहीं पता हो। तो इसी वजह से जो है वो रिएक्ट जेस पढ़ाई थी, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है नेक्स्ट जेस की कि आपको रिएक्ट आती हो, ये ऑप्शनल है। आती हो तो अच्छी बात है यार, वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या चीज है, रिक्वायर्ड इसको भी यूज करने के लिए आप अपना जो है वो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे होगे, IDE क्या अपना VS कोड यूज कर रहे होगे आप, और नोड जेस जो आपने पहले से रिएक्ट को इस यूज करने के लिए इंस्टॉल किया हुआ है उसी से काम चल जाएगा, दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं किया हुआ, जिसने अब तक रिएक्ट को स्टार्ट नहीं किया है, कोई होगा कोई ओनर स्टूडेंट जिसने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया होगा, तो भाई उसको जरूरत है कि भाई वो सबसे पहले नोड जेस इंस्टॉल कर ले। ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जब मैं ये क्लास में डालूंगा इसको कंटेंट को, आपको रीडमी फाइल के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, तो ये थी थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा माइंड बनाने के लिए कि किस तरह से हम जा रहे हैं, क्या क्या चीजें करनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल जानिब। अच्छा, अभी किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, एनीवन? बेफिक्र रहे हैं, ये जो सब साइलेंट होके बैठे हुए हैं ना, कोई मैसेज वैसेज भी नहीं कर रहे हैं ये तो, क्योंकि मैं बता चुका नेक्स्ट जेस कोई नई चीज नहीं है, वही है रिएक्ट जैसी है। तो रिएक्ट जेस तो पढ़ चुके हो, सवाल तो होने, सवाल इसी तरीके से जो है वो आएंगे, फायर होंगे एकदम। तो अलर्ट रहो आप लोग। अच्छा, एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट बस, एक चीज चेक करनी है मुझे। ओके, बस चेक कर रहा था मैं रिकॉर्डिंग जो अभी हमने की है सारी वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है या नहीं, तो ऑल गुड। अच्छा, अब जो है ना, क्या करते हैं, इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, ये मैंने बता दिया, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट जेस, नेक्स्ट जेस की आपने वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से आपने आ जाना है गेट स्टार्टेड और इंस्टॉलेशन पे आना है, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अच्छा हाँ, हो रही है सर। हाफिजुल्लाह कह रहे हैं सर नेक्स्ट जेस में पूरा रिएक्ट जेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता क्या? पूरा रिएक्ट जेस का नहीं होता, थोड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये कमांड दी हुई है npx, ठीक है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और आखिर में लेटेस्ट। तो ये लेटेस्ट वर्जन, इस लेटेस्ट इसलिए लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जेस का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं यही कमांड कॉपी करूंगा
जस्ट, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके CMD में लिखूंगा मैं, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई आप अपनी ऐप का नाम बताओ क्या लिखना है। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भाई मैं इस पैटर्न से चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा class 07। ठीक है, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, मैंने कह दिया भाई class 07, एंटर कर दिया। कह रहा है भाई टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि भाई अब तक आपको मैंने टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले तरीके से सुकून से जावा स्क्रिप्ट के थ्रू तरीके से एप्लीकेशन बनाना सीख जाओ, समझ में आ जाए चीजें, देन फिर हम टाइप स्क्रिप्ट के पंगे में घुसेंगे। ठीक है, अभी मैं टाइप स्क्रिप्ट के पंगे में घुस गया ना, फिर बड़े बुरे तरीके से फंसोगे। टाइप समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें कि तुम्हें टाइप स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही है या नेक्स्ट समझ में नहीं आ रही है। तो अभी जो है ना ये होगा कि अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो नेक्स्ट समझ में नहीं आ रही होगी, अभी एटलीस्ट ये होगा समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिएक्ट समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर वो ना खिचड़ी बन जाएगी। तो टाइप स्क्रिप्ट को थोड़ा सा हम सुकून से कर लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा कि जब मुझे नहीं करनी स्टार्ट में कह दूंगा भाई नो। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज ESLint, ये रूल्स रेगुलेशन कुछ कोड के बनाने में काम आती है, तो फिर मुझे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी, मैं भी इसको कह देता हूँ नो। ठीक है, कह रहा है भाई वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड CSS, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा टेलविंड क्या है, किस तरह से यूज हो रही होती है। CSS की एक ये भी क्या कहेंगे हम इसको, यूटिलिटी बेस्ड एक लाइब्रेरी है, तो मुझे नहीं चाहिए, अभी बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट रखूंगा मैं। अच्छा, ये कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज सोर्स डायरेक्टरी, तो हाँ बिल्कुल मैं ये सोर्स डायरेक्टरी यूज करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं यस कर दूंगा। ठीक है, वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर, तो बिल्कुल पहले पेज राउटर था अब ऐप राउटर है, तो अब इन लोगों ने ये इनेबल किया है, आई थिंक इसको 9-10 महीने हो गए, पहले ये शायद 9-10 महीने से भी ज्यादा, 1 साल हो गया होगा। तो इसको भी यस कर देना है आपने, तो मतलब नो किसको करना है आपने, ऊपर का 1 2 3, ये 3 चीजें टेलविन टाइप इसके एसलेंट, बाकी के आपने यस यस करने हैं। और फिर इंपोर्ट एलियास @, अब ये क्या होता है इंपोर्ट एलियास, ये जो @ करके इसने बनाया हुआ है, ये जब हम देखेंगे ना आगे जाएंगे तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, इसको भी फिलहाल आप नो कर दो, और आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये जो है चल जा भाई, ये कुछ फाइल्स फोल्डर्स जो है वो बना देगा, बना दो, सबर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, मैंने सॉरी नो यस कर दिया था। क्या सवाल है इसका, वुड यू लाइक टू कस्टमाइज अ डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास के, एक इन्होंने डिफॉल्ट एलियास बनाया हुआ है @ और इससे कह रहा है कस्टमाइज करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा यस। तो वो इस वजह से ना वो बोल रहा था भाई बता तो सही कस्टमाइज करने में क्या चाह रहा है, तो मैं समझ रहा था कि वो करेगा, तो आपने इसको यस नहीं करना, आप इसको नो पे रखोगे क्योंकि आपने नहीं छेड़ना है इसको। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐप राउटर पे आपने यस करना है, और ये जो डिफॉल्ट वाला है इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको वही रखना है, आपने इसको नो करके एंटर कर देना है। अब तो चल जा भाई। अच्छा भाई कर रहा है ये, ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही जो ऑप्शन है इनको सिलेक्ट कर लेना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा और आपके कुछ फाइल्स एंड फोल्डर जो है वो बना देगा ये। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अपना जो फोल्डर का नाम है ना वो कैपिटल नहीं रखिएगा, वरना ये जो है ना आपको एरर दे देगा कि लाइक नाम जो है वो ये नहीं रख सकते। अच्छा, वजिया कह रही है सर ये टेब से यस नो चूज कर रहे हैं, हाँ यस और नो जो है ना मैं एरो कीज से कर रहा हूँ, ये अच्छा सवाल किया। एरो कीज हैं तो लेफ्ट एंड राइट, उससे मैं जो है ना सिलेक्ट कर रहा हूँ नो और यस। अच्छा, इतनी देर लेता नहीं है। चल भाई, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, अच्छा ये इंस्टॉल भी कर रहा है हाथ के हाथ, तो हो गया होगा अब तक।
सही है भाई, ये हो गया। इसने दे दिया एडिट 20 पैकेजेस एंड वन ऑडिटेड 21 पैकेज, तो जो भी कुछ आया ये सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, कोई एरर वेरर कोई रेड सेट कुछ भी शो नहीं हुआ, तो इट्स मीन के ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि जो चीज़ें नहीं पढ़ाई, जो चीज़ें नहीं सिखाई, उसको आपने नो कर देना है। टाइप स्क्रिप्ट नहीं सिखाई, एसलिन टेलविंड अभी मैंने नहीं सिखाई, इसको नो कर देना है। बाकी ये जो सोर्स वगैरह की चीज़ें, इनको आप यस कर दोगे और इसको इम्पोर्ट वाले को आप नो पे रहने दोगे। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्लास 7 के नाम से एक फोल्डर बन गया है। अब मैं इस फोल्डर में आता हूँ और इस फोल्डर में आके मैं इसको VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आप देखो, बिल्कुल सिमिलर चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी, जैसे आप लोग रिएक्ट के अंदर देखते थे ना, उसी तरह की सिमिलर चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये पैकेज जेसन की फाइल है, पैकेज डैश लॉग जेसन की फाइल है, और फिर एक नेक्स्ट जेस का फोल्डर आ गया, सोर्स डायरेक्टरी पब्लिक नोड मॉड्यूल, सेम वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अब कंट्रोल बैक टिक करके मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ जरा, कौन बताएगा? अः नासिर, नासिर मैं क्या करूं यहाँ पे? मुझे प्रोजेक्ट रन करना है नेक्स्ट जेस का, क्या करूं? कैसे करूं नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट रन? वैसे मैंने बताया हुआ है रिएक्ट पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नई चीज नहीं है। सिमिलर वे में रिएक्ट की तरह ही रन होगा। कैसे करूंगा मैं प्रोजेक्ट रन, नासिर? नासिर, आर यू देयर? अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले टाइपिंग लिखा करो। ओके, NPX, नहीं मैं नासिर से पूछ रहा हूँ ना, अभी फिलहाल कोई जवाब ना दे। हफीजुल्ला ने कहा है NPX स्टार्ट। अच्छा, अच्छा नासिर कह रहे हैं npm रन डेव। भाई ये npm रन डिव, डिव, ये रन के बाद मेरे को डिव लिखना है नासिर? ये कैसे पता चलेगा कि मैंने रन के बाद डिव लिखना है? सिंपल, मुझे रन के बाद क्या लिखना है, मैं आऊंगा पैकेट डॉट जेसन की फाइल में, और इसमें आगे जो है वो मैं स्क्रिप्ट देखूंगा, स्क्रिप्ट में क्या कमांड लिखी हुई है रन करने के लिए, तो नेक्स्ट डेव, तो ये डेव लिखा हुआ है, तो इट्स मीन के मुझे क्या लिखना है, npm रन डेव। मैं यहाँ पे आया, npm रन डेव लिख के एंटर किया मैंने, और अब ये आपका जो नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट जेएस की तरफ से दिए गए कुछ पैकेजेस के साथ जो स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो, आपने शायद देखा होगा यहाँ पे अभी डॉट नेक्स्ट का एक फोल्डर अभी अभी क्रिएट हुआ है। ये जो यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो पीछे करके देखेंगे, तो ये नेक्स्ट जेस का फोल्डर नहीं होगा, डॉट नेक्स्ट का। ये अभी जब मैंने स्टार्ट किए है तो ये प्रोजेक्ट बना है, तो ये प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, ये फोल्डर कब बनता है, जब आप बिल्ड चलाते हो डेव एनवायरनमेंट पे या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, तब ये फोल्डर जो है वो आपका बनता है। इसमें से ही आपकी जो फाइल ऐप है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो ये इन सब को लेके, ये जो नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक सोर्स और ये सब कुछ है, इस सब को लेते हुए ये डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बनता है, और इसमें से सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं ब्राउजर पे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखो आप, ये फोल्डर जो है आपको डॉट नेक्स्ट, कंट्रोल F, डॉट नेक्स्ट का फोल्डर आप यहाँ पे देखो डॉट गिट इग्नोर के अंदर रखा हुआ है। डॉट गिट इग्नोर में रखे हुए होने का मतलब क्या होता है हादी? इसका मतलब होता है कि ये ट्रैक नहीं करी की जा रही। हाँ, इसका मतलब होता है कि ये गिट में ट्रैक नहीं हो रहा और ये गिटहब पे पुश नहीं होगा। ये हमारा यहाँ पे सिस्टम में ही रहेगा, ये गिट पे पुश नहीं होगा। तो गिट पे इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हम रन डेव कर रहे होते हैं या प्रोडक्शन पे चला रहे होते हैं, हम बिल्ड बना रहे होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उस वक्त क्रिएट हो जाता है, तो इसको गिट पे भेजने की, गिटहब पे भेजने की नीड नहीं है। इस वजह से हम इसको कहाँ रख देते हैं, इसको हम डॉट इग्नोर की फाइल में रख देते हैं, तो ये चीज़ भेजने की हमें कोई नीड नहीं है।
ठीक है। तो ये डॉट इग्नोर का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। अच्छा ठीक है। तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर जो है वो इसने क्या कर दिया, इस ऐप को रन कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा नेक्स्ट जिसका बाय डिफॉल्ट पे क्रिएट किया हुआ पेज मिल जाएगा। अच्छा ये शो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इमेजेस को हाइड किया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये एक नेक्स्ट जिसका, चल भाई शो इमेजेस। हम्म। ये जो है ना बाय डिफॉल्ट एक नेक्स्ट की तरफ से जो है वो पेज जो दिया हुआ होता है स्टाइलिंग के साथ, वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। इसको मैं इसका रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है। ये है क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने npm रन डेव किया और ये हमारा प्रोजेक्ट चल गया। ये है सारे के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो कि नेक्स्ट ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अब इनमें से इनको एक एक करके देख लेते हैं। ये readme.md की फाइल है। ठीक है। इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें रिमूव करके अभी जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई इनको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। क्लास सेवेंथ के अंदर मैंने ये जो चीज़ें बताई, अब इसके अंदर मैं नोट्स अपने मेंटेन करता रहूँगा, कुछ मुझे तरतीब में अगर सिखाना होगा। तो यहाँ पे रीडमी फाइल एक बना दिए। ये इसकी मार्क डाउन रिप्रेजेंटेशन होती है कि किसको आपने हेडिंग वेडिंग बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे हैश यूज़ कर रहे होते हैं हम। ठीक है। तो ये यहाँ पर, अच्छा इसमें क्या आती है आपके पास, बाय डिफॉल्ट रीडमी की फाइल आती है, पैकेज डॉट जेसन होती है जिसमें आपके कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। फिर आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है जिसके अंदर जो है वो डिपेंडेंट पैकेजेस जो हैं उनके वर्जन नंबर्स के साथ जो है वो लिखे हुए होते हैं। ये नेक्स्ट जेस की कन्फिग्रेशन की एक फाइल होती है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट जेस की आप जो कन्फिग्रेशन करते हैं अभी, कभी अगर प्रोजेक्ट में नीड पड़ी तो हम इसको करेंगे, वरना इसकी कोई इतनी स्पेसिफिकली खास ज़रूरत हमें मोस्टली नहीं पड़ रही होती। ठीक है। देन जो है वो जेएस कॉन्फ़िग फाइल है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो @ और /* जो अभी आप लोगों ने देखा था ना, इंपोर्ट डिफॉल्ट एलियास इस तरह करके जब वो हम चूज कर रहे थे, लास्ट वाला जो ऑप्शन आया था, तो उस बारे में ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है ना ये सोर्स करके, ये मैं बाद में बताऊंगा। बट वो चीज़ जो आप लोगों ने सिलेक्ट करी थी ना उस पर हम लोगों ने नो किया था, कस्टमाइज नहीं करना, वैसे ही रख दो @ करके। तो वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे क्या है ये, अभी नहीं बाद में देखेंगे जब इसकी नीड पड़ेगी। ये तो आपकी वही डॉट गेट इग्नोर की फाइल हो गई। फिर यहाँ पे आपका एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है वो सोर्स के अंदर होता है ऐप का। ऐप के अंदर रहते हुए हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जो ही हमारा जो भी मोस्टली हमारा काम होता है ऐप की बिल्डिंग से रिलेटेड, ऐप बनाने से रिलेटेड, स्टाइलिंग करना, कंपोनेंट बनाना, पेजेस बनाना, सारे के सारे काम इस हम ऐप के फोल्डर के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका पब्लिक का फोल्डर जिसमें आप स्टैटिक फाइल्स रख रहे होते हैं। स्टैटिक फाइल्स में आपके फॉन्ट्स हो गए, आपके इमेजेस हो गई, ठीक है, आइकन्स हो गए। ये आपका नोड मॉड्यूल्स है जिसके अंदर आपके पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हुए वो होते हैं। और ये डॉट नेक्स्ट का फोल्डर होता है जिसमें जो है वो पैकेज जब जब ऐप बनती है, बिल्ड बनती है उसकी, भले डेवलपमेंट के दौरान या प्रोडक्शन के दौरान, तो वो नेक्स्ट के फोल्डर में उसके सारे फाइल्स वगैरह जो है वो आ जाती हैं। तो ये फोल्डर के बारे में, फाइल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कि किस फाइल का क्या काम है। अभी यहाँ पे देखो ये जो सब कुछ रेंडर हो रहा है ना, ये जो सब कुछ आपको एक पेज पे नजर आ रहा है लोकल हाउस 3000 पे, इसको मैं सबको बंद कर देता हूँ यहाँ से। हाँ। तो ये सब कुछ आपको जो नजर आ रहा है ना वो आ रहा है आपको यहाँ से page.js की फाइल से। अगर मैं यहाँ पे आके इस सब को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे एक्चुअली, और यहाँ पे मैं बना दूं हेलो, तो आपका ये सब कुछ कंटेंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट हेलो नजर आ रहा होगा। अच्छा अब किसी को नजर आ रहा होगा यार ये बैकग्राउंड कुछ ब्राउन ब्राउन सा भी हो रहा है, सॉरी ब्राउन नहीं, ग्रे ग्रे का और वाइट, हाफ वाइट टाइप का। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट पे नेक्स्ट जेएस ने सीएसएस भी कुछ दी हुई है, ये रही सीएसएस, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है। फिर ग्लोबल सीएसएस भी कुछ दी हुई है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब
हमें इस तरह का कोई पेज नजर नहीं आएगा, बट अभी भी कुछ रह गया है क्या? नहीं, अभी भी कुछ तो रहा नहीं है यहाँ से ये। अच्छा, पेज के अंदर से मैंने ये रिमूव किया। ऊपर की जो इंपोर्ट हुई हुई है, देखो यहाँ पे भी जैसे रिएक्ट के अंदर मैंने आपको मॉड्यूल पढ़ाया था, मॉड्यूल डॉट सी एस एस यहाँ पे भी यूज हुआ हुआ था। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, नीड नहीं है। इमेज को यूज करने के लिए इंपोर्ट की गई है, इसको भी यूज करने की नीड नहीं है। तो सिंपल आपका एक कंपोनेंट बन गया रिएक्ट का। अच्छा, जिनको थोड़ा सा ये अलग लग रहा हो, क्योंकि रिएक्ट में आप लोगों ने अलग तरह से बनाया था कंपोनेंट, तो ये देख लो, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, उसी तरह से मैंने कंपोनेंट बनाया। इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप, ये मैं होम रख देता हूँ इसका नाम। तो ये यहाँ पे मैंने होम रखा, इसको मैं अगर रिमूव भी कर दूं, डजेंट मैटर, तो ये उसी तरह से वर्क करेगा। ये आपका यहाँ पे होम रेंडर हो रहा है। मैं अभी बिल्कुल प्रोजेक्ट को बेयर मिनिमम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेआउट की वो फाइल होती, अच्छा लेआउट की फाइल के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा, बस अभी इतना याद रखें कि ये वो फाइल होती है कि जिसके ये जो मेन वाली जो होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, ऐप के अंदर जो रूट डायरेक्टरी में जो लेआउट की फाइल है, उसके अंदर आप अपनी ऐप का जो मेटा डेटा है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, और कोई ऐसी चीज जो कि हर दफा पेज पे रिपीट होगी। मिसाल के तौर पे नेविगेशन है और फुटर है, वो हर पेज पे आ रही होगी, तो वो नेविगेशन और फुटर आप यहाँ पे लेआउट पे रख देते हैं, और जो आपके सारे पेजेस हैं वो इसके अंदर बॉडी में रेंडर हो रहे होते हैं। अभी तो मैं बस बोले जा रहा हूँ ना, ये जब आपको मैं सारे पेजेस वगैरह बनाऊंगा ना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बस अभी एक अंडरस्टैंडिंग ले लें, क्या चीज़ क्यों है, कैसे है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। तब क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करोगे ना वो बनाना, जो भी मैंने वीडियो दिखाई थी आप लोगों को, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। क्योंकि वो इंग्लिश में है, तो माइट भी कुछ लोगों को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो आसानी होगी करने में। खैर, तो ये लेआउट की वो जगह होती है जहां पे आप अपनी नेविगेशन रख देते हो और फुटर रख देते हो, और वो हर जगह पे फिर वो रिपीट होती है। ये आपका फेव आइकन है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा था, अब तो रिमूव कर दिया है मैंने। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ना, मैं सिंपली ये जो ऐप का फोल्डर है ना, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। मुझे मुझे उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है जो बिल्कुल क्लीन हो ना, साफ़ सुथरी हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये ऐप पूरी ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे आ रहा होगा इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, ऐप ब्रेक हो गई क्योंकि वो फोल्डर ही नहीं मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको भूल जाओ, अभी इनको जहन में लाओ, समझ लो ये है ही नहीं, डॉट नेक्स्ट नहीं है, मॉड्यूल नहीं है, पब्लिक नहीं है, बस जो है वो सोर्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें मैं आया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक फोल्डर बनाया मैंने ऐप का, ठीक है, ऐप का फोल्डर बनाया। ऐप के फोल्डर में मुझे बस एक फाइल बनानी है जो कि है page.jsx। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको एक लाजमी फाइल बनानी होती है page.jsx, अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हो, और अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हो तो page.tsx। ये वो मेन फाइल होती है जो कि आपकी होम फाइल होती है, जो कि जब फर्स्ट टाइम जो ऐप आपकी लॉन्च होती है, तो जो नजर आता है होम पेज पे, तो वो यहाँ से रेंडर हो रहा होता है। तो ये फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एक डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में बनानी होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में बनानी होती है, रूट डायरेक्टरी में मैंने page.jsx बना दी। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो आप, लेआउट की फाइल नहीं है, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने RAFCE करके कंपोनेंट बनाया, और इसका मैंने नाम रख दिया होम। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यह आपका एक होम कंपोनेंट बन गया। अब मैं आता हूँ ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ब्राउजर को रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ गया, होम लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे होम लिखा था। और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जेएस ने एक लेआउट की फाइल बना दी, layout.js। इसको भी आप JSX कर दो, इसमें हम कंपोनेंट बना रहे हैं। इसको जेएस भी रख सकते हैं एक्चुअली, कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट तो है ही है। हाँ, तो ये आपकी एक बहुत बेर मिनिमम फाइल बन गई लेआउट की, जिसमें मेटा डेटा आ रहा है। मेटा डेटा आपको पता है, इसके अंदर एप्लीकेशन का जो टाइटल वगैरह होता है, ये जो टाइटल आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना यार, HTML पढ़कर आए हो पता तो होगा, ये ऊपर सबसे टॉप पे ये जो नेक्स्ट जेस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा टाइटल को, इसको मैं कर दूंगा लाइक नेक्स्ट जेस अपडेटेड, जस्ट टू शो द डिफरेंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेक्स्ट जेस अपडेटेड, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको सारा का सारा
ये सारे एलिमेंट्स की यहाँ पे रेंडरिंग हो रही है। ये हेड के अंदर आपको दिखेगा। क्या हेड में दिखेगा? टाइटल कहाँ है यहाँ पे? ये रहा मेटा डेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी देखो आप यहाँ पे दिख रही है आपको मेटा में, डिस्क्रिप्शन जनरेटेड बाय नेक्स्ट जेस। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल भी आपको दिख रहा है, टाइटल नेक्स्ट जेस अपडेट। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जेस में आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस तरह से अपडेट कर देते हो या लिख देते हो। तो बहुत ही ज्यादा बेयर मिनिमम करके अब मैंने ये बता दिया कि भाई नेक्स्ट जेस की जो चीजें हैं आप किस तरह से, मतलब नेक्स्ट जेस किस तरह से इंस्टॉल करते हो, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, फाइल्स किस काम की होती हैं, फोल्डर किस तरह से बन रहे होते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए जो है ना, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखी वो ये है ऐप का फोल्डर, और उसमें पेज डॉट जेएसएक्स, याद रहे इसका नाम पेज डॉट जेएसएक्स ही हो, कोई और नाम ना हो, वरना ये डिटेक्ट नहीं करेगा। ये एक फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, तो नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है तो फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें चलना है। अच्छा, अब क्वेश्चन करें जिसका कोई सवाल था, और मामून का भी कोई प्रोजेक्ट के हवाले से सवाल था, वो सवाल करें। उसके बाद फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जी, वजिया मैं उमर। पूछूं? जी जी बोले। वो प्रोजेक्ट जो आपने दो दिए हैं उसको ना गिटहब पे मैं एक रिएक्ट का फोल्डर बनाऊं, उसके अंदर प्रोजेक्ट 1 के नाम से प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 के नाम से नहीं प्रोजेक्ट 2, नहीं ऐसे करके कर। नहीं नहीं नहीं, आपने प्रोजेक्ट 1 के लिए एक अलग रेपोस्ट्री बनानी है। उस रेपोस्ट्री का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बस ये रख देना ऐसा कुछ कि प्रोजेक्ट 1 आ रहा हो, लाइक गिग्स प्रोजेक्ट 1, गिग्स लर्निंग प्रोजेक्ट 1, जिससे पता चला प्रोजेक्ट 1 है। रिपोस्ट्री बनानी है और उस रिपोस्ट्री में आपने अपने सारे फाइल्स एंड फोल्डर रखने हैं। फिर जब आप वर्सल पे उसको डिप्लॉय करोगे तो वो तरीके से इंसानियत के दायरे में वो डिप्लॉय हो जाएगा। वरना अगर आप इस तरह से फोल्डर में बनाओगे तो आपको कुछ वर्सल पे फिर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो फिलहाल हम उस कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में नहीं जा रहे। आप सिंपली एक डिफरेंट रिपोस्ट्री बनाओगे, प्राइवेट रिपोस्ट्री होगी वो, उस रिपोस्ट्री को मुझे एक्सेस दोगे, मुझे कोलिबरेटर बनाओगे आप, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ताकि जो है वो मैं आपका कोड देख सकूं और आप वर्सल पे डिप्लॉय कर दोगे। प्रोजेक्ट 1 के साथ भी ऐसे ही करोगे और प्रोजेक्ट 2 के साथ भी ऐसे ही करोगे। क्लियर? अच्छा, अभी ना मैं इसको शहरी में करता हूँ, पब्लिश करना है सिर्फ ना उस पे। तो मैं ना पब्लिक रख के आपको कर दूंगा ताकि आप कोड देख सकें, फिर कोलेबरेटर के लिए भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, फिर आप जब भी फ्री हो तो उसको करके पब फिर मैं दोबारा प्राइवेट कर दूंगा। ऑन द फर्स्ट केस पब्लिक कर ही क्यों रहे हो आप? रीजन? ताकि आप जो है ना देख सकें, क्योंकि कोलिब्रेटर तो आपको फिर टाइम लगेगा, हो सकता है आप तब तक एक्सपायर हो जाती है ना, आपने बताया था। नहीं 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 नहीं, अब तो लिंक। मैंने कहा हुआ है ना आप लोगों को, जो भी मुझे कोलिबरेटर बनाया करे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करे, मैं फौरन जो है वो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है फिर मैं उसको देख लेता हूँ, वरना मुझे पता ही नहीं होता कि किसने मुझे कोलिबरेटर की रिक्वेस्ट भेजी हुई है, इतने सारे ईमेल आए हुए होते हैं। तो मैंने दोनों प्रोजेक्ट की आपको भेजी हुई है, आपने एक्सेप्ट ही नहीं करी। अरे, आपने मैसेज डाला था? नहीं, मैंने डाला ही नहीं, मैंने बोला कर लेंगे। हाँ ना, तो मैसेज डाला करो ना ग्रुप में, मैं बता रहा हूँ ना। मैसेज ईमेल सारे होते हैं बहुत सारे, पता ही नहीं चलता मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट ईमेल है, मैं जब दिल चाहता है जब देख लेता हूँ अपनी मर्जी से ईमेल को। तो आप मैसेज डाल दिया करो, अब मैं देख लेता हूँ, देख लूंगा मैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल? ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है तो आप लोग जो है वो 10 मिनट का ब्रेक लो, आराम से थोड़ा लेटो, कमर सीधी करो। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट जस्ट की कुछ चीज़ें बता के इसको वाइंड अप करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह फिर आराम से आप लोग सो जाना। ओके, 10 10 मिनट बाद मिलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा तो आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है एवरीवन? ऑल क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो राउटिंग का बताऊंगा मैं आपको कि नेक्स्ट जेएस में राउटिंग हम किस तरह से करते हैं। और उसको बताने के लिए सबसे पहले आप ज़रा ये देखें कि पिछली वीडियो में, एक्चुअली पिछली क्लास में, फोर्थ क्लास जो थी हमारी, उसके अंदर मैंने राउटिंग आप लोगों को सिखाई थी। तो उसमें हमने रिएक्ट जेएस में किस तरह से राउटिंग की थी। अ, हाँ, तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैं W3 स्कूल पे गया था कॉपी करने के लिए ना, काम चोर हूँ। NPM i -d रिएक्ट राउटर डोम, और ऊपर, सॉरी नीचे नहीं, ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है
वेरी स्पेंस या हेयर, यहाँ पे ये कमांड लिखी हुई है उस पैकेज को इंस्टॉल करने की कि रिएक्ट राउटर डोम npmi-d रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डोम। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल किया था और फिर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की थी, समझाया था। और यहाँ पे देखो आप, कुछ इस तरह से मैंने किया था। ब्राउज़र राउटर के अंदर मैंने लिंक को डाला था और फिर राउट्स के अंदर मैंने कुछ अपने राउट्स रखे थे। ठीक है, ठीक है, ये मेहनत की थी कुछ मैंने। और यहाँ पे जो है वो रिएक्ट राउटर डोम से इनको मैंने इंपोर्ट किया था। देख रहे हो ना आप, ये हमारा सारा रिएक्ट वाला काम है। इस तरह से हमने राउटिंग की थी। ठीक है, अलग से पैकेज इंस्टॉल करके और फिर उसको हमने किया था। अब नेक्स्ट जेएस में क्या सीन है? नेक्स्ट जेएस में सिंपल है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट जेएस में आप ये जो ऐप का फोल्डर है ना, इस ऐप के फोल्डर में आओगे। अच्छा, ये तो बात पक्की हो गई कि ये जो पेज.jsx की ये जो फाइल है, इस ये आपकी मेन फाइल होती है, जो कि आप डायरेक्टली जब ऐप पे पहुंचते हो तो आप लैंड करते हो इस पेज पे। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको एक अबाउट अस का पेज बनाना हो, आपको एक अबाउट अस पेज पे जाना हो, तो आप उस पे कैसे जाओगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे, एक फोल्डर बनाओगे। आप क्या बनाओगे? एक फोल्डर, और उसका नाम लिखोगे आप अबाउट। कुछ भी लिख दो, अबाउट अस लिख दो, अबाउट ऑल लोअर केस, क्योंकि राउटिंग आपने लोअर केस में रखनी है। ये आपने लिख दिया अबाउट। ठीक है, इस अबाउट में आके आप एक और फाइल बनाओगे और उस फाइल का नाम एग्जैक्टली यही होना चाहिए, page.jsx। JSX अगर जावा स्क्रिप्ट है और अगर टाइप स्क्रिप्ट है तो TSX। तो JSX आपने नाम रख दिया। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, मैंने एक कंपोनेंट बनाया और उसका नाम रख दिया मैंने अबाउट। ठीक है, क्या किया है मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐप का फोल्डर है, उस ऐप के फोल्डर में एक और फोल्डर बनाया है मैंने अबाउट के नाम। यहाँ पे देख लो, अगर मैं इधर से दिखाऊं आपको, ये सोर्स में गया मैं, ये ऐप का फोल्डर है और उस ऐप के फोल्डर में ये एक अबाउट का फोल्डर मैंने बनाया है, और उस अबाउट के फोल्डर में एक पेज.jsx की फाइल बनाई है। मैं आया पेज.jsx की फाइल में और उसमें मैंने जस्ट ये एक अपना एरो फंक्शन बना दिया, यानी कि एक कंपोनेंट बना लिया रिएक्ट का, इस तरह से। अब मैं सिंपली ब्राउजर में आऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा अबाउट। तो ये लो, आपका अबाउट वाला पेज आ गया। यानी कि चेंज करके दिखा देता हूँ टेक्स्ट, लाइक आई एम अबाउट पेज, आई एम अबाउट पेज। ठीक हो गया। तो इसके अंदर कोई झंझट नहीं पालनी है आपने, इतनी लंबी नहीं करनी है आपने, बस प्रोडक्शन के लिए आपने फास्टली जो है वो अपना काम करना है। और ये किस तरह से राउटिंग होगी, ये सब कुछ नेक्स्ट.जेएस खुद हैंडल कर लेगा। तो ये इसके अंदर जो है वो बहुत ही जो है वो समझ लो आप आला चीज है। तो ये इस तरह से हमने राउटिंग कराई। अब मिसाल के तौर पे आप अगर चाह रहे हो यार मुझे कॉन्टेक्ट का पेज भी चाहिए, आप ऐप में आओ दोबारा और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट लिखो। कॉन्टेक्ट में आके यहाँ पे आप एक फाइल बना लो। फाइल का नाम लाजमी आपने पेज.jsx ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पे RAFCE करके कंपोनेंट बना लो अपना, इसका नाम रख दो आप कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे अब अगर मैं आके यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखता हूँ तो ये आपका आ गया कॉन्टेक्ट का पेज। अब फर्ज करो मैं किसी ऐसे पेज पे जाना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे डबल टी लिख दिया, डबल टी से मैंने कोई पेज नहीं बनाया हुआ। तो नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली एक पेज रेंडर कर देगा जो कि 404 होगा, यानी कि पेज नॉट फाउंड का। ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जेएस ने बना के रखा हुआ है। ये आपको प्रेजेंट कर देगा कि भाई जो चीज़ तुम एक्सेस करना चाह रहे हो ये बनी हुई नहीं है। ऑल थो ये हम खुद कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में, बट अभी के लिए ये है कि नेक्स्ट जेएस ने बना के रखा हुआ है आपके लिए एक ऐसा पेज कि जब कोई ऐसे राउट को एक्सेस करना चाहेगा जो कि बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस ने बोल दिया भाई ये डबल टी के साथ कोई नहीं बना हुआ। आप जो है वो सिंपल यहाँ पे फिर इसको ठीक कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉन्टेक्ट का पेज। ठीक है, ये 404 पेज बना हुआ होता है। अब अगर रिएक्ट के अंदर जब आप लोग ये वीडियो देख रहे थे, जो कि अभी मैंने बंद कर दी है, उसमें मैंने बोला था नेस्टिंग राउटिंग जो होती है वो मैं रिएक्ट में नहीं सिखा रहा, वो आगे जाके जब हमने एडजस्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा नेस्टिंग राउटिंग क्या होती है। तो वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर कोई रिएक्ट जेएस में सीखना चाहे तो वो बस यूट्यूब पे सर्च कर ले नेस्टिंग राउटिंग इन रिएक्ट, तो आपके पास जो है वो उस तरह की वीडियोस आ जाएंगी, तो उसमें से देख लेना, सीख लेना। बट हमारा गोल तो नेक्स्ट जेएस सीखना है ना। तो इसके अंदर मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ब्लॉग का पेज है। ठीक है, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं और ब्लॉगिंग के अंदर मैं अपनी बहुत सारी मतलब डे टू डे पोस्ट डाल रहा होता हूँ। ठीक है, ब्लॉग के अंदर आया मैं और ब्लॉग के अंदर आके मैंने सबसे पहले तो एक फाइल बना ली।
पेज डॉट JSX, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और इसको मैंने कर दिया ब्लॉक। चेक कर लूंगा मैं, यार ब्लॉक रेंडर हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, ब्लॉक जो है वो बिल्कुल रेंडर हो रहा है। अब मुझे नेस्टिंग राउटिंग करनी है, तो वो बहुत ही ज्यादा आसान है। नेस्टिंग राउटिंग क्या होती है यार, आप लोगों ने नेस्टिंग लिस्ट पढ़ी थी ना, नेस्टेड करना लिस्ट को, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना, उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। इसी तरह से आपने फॉर लूप पढ़ा था, लूप के अंदर लूप बनाना, तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। सिमिलर वे के अंदर नेस्टिंग राउटिंग। तो अब राउटिंग के अंदर कैसे नेस्टिंग होगा, नेस्टिंग होगी कि अब मैं मिसाल के तौर पर पोस्ट वन एक बनाना चाह रहा हूँ, पोस्ट वन का एक डिफरेंट पेज बनाना चाह रहा हूँ ब्लॉग के अंदर। मैं जस्ट यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, और इसमें मैं लिख दूंगा पोस्ट वन। पोस्ट वन लिखा, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया इसका नाम, नाम यही लिखना है आपने, पेज डॉट JSX, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। इसको मैंने लिख दिया पोस्ट वन। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, कोई बताएगा मुझे, मुझे बताएं। उस कौन 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 हाँ, माजिदा। माजिदा मुझे बताएं, सिंपल क्वेश्चन है। अब तक जो मैं आपने राउटिंग का देखा उससे अंदाजा होना चाहिए कि मैं ये पोस्ट एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये जो पोस्ट वन का जो पेज है ये एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ये मैं ब्राउजर में ऐसा क्या लिखूंगा कि वो मुझे पोस्ट का पेज एक्सेस हो जाएगा। अभी मैं रूट पे आ गया। जी माजिदा, मैसेज में टाइप कर दें या वॉइस ओपन कर लें, मसला नहीं है। अबे यार सलमान भाई, नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो, ज्यादती कर रहे हो यार, ये क्यों लिख रहे हो आप हैं? या तो आप नाम चेंज कर लो, माजिदा रख लो अपना नाम। हाँ माजिदा, अच्छा अच्छा, पहले का लिखा हुआ है, फास्ट जा रहे हो। हाँ माजिदा बताओ, क्या वैसे हो सकता है सलमान ने गलत लिखा हो, क्यों भाई, सलमान गलत भी तो लिख सकते हो ना। तो गलती हो सकती है भाई, इंसान खता का पुतला है। माजिदा हरी अप, टाइम निश्ता। अच्छा, सलमान भाई कह रहे हैं मैं कौन सा प्रो हूँ, बड़े लोग कभी गुरूर नहीं करते हैं। आता सब है लेकिन गुरूर नहीं करते। अच्छा, माजिदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मुझे बताएं वजिया। जी वजिया, मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मुझे पोस्ट वन एक्सेस करना है। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे राउट पोस्ट वन का, ये मुझे एक्सेस करना है। माजिदा ने लिखा है ब्लॉग का बी कैपिटल बना के और पोस्ट का पी स्मॉल बना के, नहीं गलत लिखा है माजिदा। वैसे सलमान भाई आपने भी गलत लिखा है। अच्छा, लोकल होस्ट के आगे ब्लॉक पोस्ट वन, हाँ एग्जैक्टली, वजिया ने बिल्कुल सही लिखा है। तो इंसान अगर खता का पुतला है, प्रूव हो गया सलमान भाई, है ना, पोस्ट वन। तो क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वन लिखा है ना फोल्डर का नाम, तो इसलिए वहां पे आपको पोस्ट वन लिखना होगा। इसको ऑटोमेटिकली नहीं पता चलेगा कि वो पोस्ट वन ही लिखना है। अच्छा, सलमान कह रहे हैं सर उस टाइम आपने पोस्ट वन नेम नहीं रखा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, सही है, गुड है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, यही तरीका है। यहाँ पे आपने ब्लॉग लिखना है, और ब्लॉग लिखने के बाद आपने पोस्ट वन लिखना है, तो वो एक्सेस हो जाएगी। अभी ये जहाँ पे मैं, अगर मैं कैपिटल कर रहा हूँ ना इसको, तो वो ऑटोमेटिकली इसको स्मॉल कर रहा है। अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर से सुन लो। यहाँ पे ना VS कोड ना कभी कभार ना कुछ पंगे करता है, मसले करता है ये ना। मतलब मैंने अगर यहाँ पे पी कैपिटल लिखा है और मैं यहाँ पे आके रीनेम करके ना पी को कैपिटल कर दूंगा ना, तो ये कुछ मसले करता है। ये फाइल के फोल्डर्स के ना नाम को ना समझ नहीं पाता, मतलब रीनेमिंग के अंदर ना कुछ मसले कर रहा है ये मैंने, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कुछ ना। तो आप लोगों को, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फोल्डर का नाम या फाइल का नाम चेंज करना हो, यानी कि आपने पहले स्मॉल लेटर में बनाया था, अब उसको आप अपर केस में करना चाह रहे हो, या पहले आपने अपर केस में बनाया था, आप लोअर केस में करना चाह रहे हो, तो आप ना उसको यहां से नहीं करो, आप यहाँ पे आओ और यहाँ से उसका नाम जो है ना आप चेंज कर लो। सही है, VS कोड में आके नहीं करो। तो ये जरा इस तरह से करना, समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग यहाँ से जब करोगे ना खुद ही, तो आपके पास जब मसले मसाइल आएंगे ना, खुद ही अकल में बात आ जाएगी जो मैंने बात कही थी। ठीक है, मैंने वो जब मसला आएगा आपके पास, उसका हल जो है वो ऑलरेडी बता दिया कि आप लोग
इस तरह से करना, वरना आपको पूरा फोल्डर वोल्डर डिलीट विलीट करके बनाना पड़ता है। वैसे अगर डिलीट भी करके आप इवन बनाते हो ना, तो वो फिर भी ट्रैक नहीं करता है, ये इसके अंदर ना कोई एक बग है। अच्छा, खैर हम लोगों ने इसके ऊपर गौर से ट्रबल शूट नहीं किया कि हम एग्जैक्टली उसको बताएं। फिलहाल ये तरीका है, आप इसको बाहर से कर लेना। अच्छा, हाँ, तो नेस्टिंग राउटिंग देख लिया आपने। अब एक चीज करके मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, और वो ये चीज है कि अभी जो आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे उसके अंदर आई थिंक वो टेलवेंट यूज कर रहा है। भले वो यूज करे या ना करे, बट क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अब जो है वो टेलवेंट भी आनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बल्कि इवन अभी जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद है ना, इन सबको 50% टेलवेंट आती है। अब अभी मैं बताता हूँ कैसे। मैं टेलवेंट के लिए क्या करूँ, टेलविन के लिए ना मैं इस प्रोजेक्ट को ना मैं ऐसा सिंपल ही रखता हूँ। ठीक है, इसका ना मैं नाम चेंज करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं बंद करता हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम, इसका क्लास का नाम रखता हूँ 07A। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया क्लास 07A। एक और मैं क्लास बनाऊंगा, और उसका नाम रख दूंगा ना मैं B। ठीक है, ये क्लास 07A है। यहाँ पे आया, दोबारा मैं प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनता है नेक्स्ट का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट की वेबसाइट पे आया मैं, यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये लिखा हुआ है npx create next app @latest। ठीक है, यहाँ पे आके cmd लिखा, टर्मिनल ओपन कर लिया जहाँ पे मुझे बनाना है, इसको पेस्ट किया और एंटर किया। ठीक है, अब की बार मैं क्या करूंगा, इस दफा मैं यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ क्लास 07B। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट मुझे नहीं चाहिए, ESLint मुझे नहीं चाहिए, टेलवेंट CSS चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। इसको मैं राइट एरो से यस कर दूंगा, टेलवेंट CSS अब मेरे पास आ जाएगी। मैंने इसको यस कर दिया। वुड यू लाइक टू यूज सोर्स डायरेक्टरी, ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐप राउटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कस्टमाइज करना चाहते हो, मैं नहीं चाहता, नो कर दिया। अब ये इंस्टॉलेशन करेगा, इसको करने दो इंस्टॉलेशन। जब तक ये इंस्टॉलेशन कर रहा है, मैं एक बात और बता देता हूँ कि माइट भी कुछ स्टूडेंट कह रहे हो कि सर अगर ऐसा हो, मैंने तो ऐप बनाई हुई थी, अब ऐप बनाई हुई है, ऐप बनाने के दौरान ही अब मेरे जहन में आया यार मैं टेलवेंट यूज करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं पूरा प्रोजेक्ट को डिलीट करके दोबारा से बनाऊंगा इस तरह से? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप उसके लिए सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करोगे। मिसाल के तौर पे टेलवेंट CSS नेक्स्ट.js लिख के सर्च करो आप डायरेक्टली जो है वो उस लिंक पे पहुंच जाओगे। ये रहा। और यहाँ पे इसने गाइडलाइन दी हुई है कि आप इसको प्रोजेक्ट में किस तरह से इंटीग्रेट करोगे। आपको ये कमांड्स चलानी होंगी, पहली ये कमांड, फिर दूसरी ये कमांड, फिर आपने यहाँ पे जाना होगा अपनी टेलविंड की फाइल में और यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट कर देनी होगी, और फिर आपको ग्लोबल CSS में जाके ये चीज़ें रख देनी होंगी, आपने प्रोजेक्ट रन करना होगा और आपकी टेलविंड रन हो जाएगी। ठीक है, टेलविंड टेलविंड करे आ रहा हूँ, जिसको पता नहीं है ना उसके लिए तो सर में दर्द हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। खैर बहरहाल अभी देख लेना आप क्या है। तो मतलब अगर प्रोजेक्ट आपका एग्जिस्टिंग हो तो उसके लिए आप इस लिंक को फॉलो करते हुए ये जो मेथड दिया हुआ है आप टेलविंड को इंटीग्रेट कर सकते हो। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा है? हादी जी, हादी बोले। तो ये प्रोजेक्ट हो गया है इंस्टॉल। जी हादी बोले। हाँ, अनम्यूट करो अब आप। आई थिंक मैंने उस पर टिक मार किया हुआ था। सर मैं ये कह रहा था कि टेलविंड इंडस्ट्री में यूज होती है। बहुत होती है भाई, बहुत होती है। पागल हुए हुए हैं लोग टेलविंड के पीछे। टेलविंड और एक मटेरियल UI, ये दो चीजें। तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स अब आ रहे होते हैं ना वो टेलविंड के ऊपर आ रहे होते हैं कि भाई वो उसके अंदर रिक्वायरमेंट में लिखा होता है टेलविंड। मटेरियल UI भी आप यूज कर सकते हो। और ये दोनों ना आपस में पता नहीं भाई बहन की तरह चल रहे होते हैं, कोई इसको प्रिफेर कर रहा होता है, कोई उसको प्रिफेर कर रहा होता है। बहरहाल वैसे मुझे जो है वो टू बी ऑनेस्ट मुझे टेलविंड टाइट लगती है। मटेरियल UI के अंदर ना थोड़ा सा हो जाता है, मतलब ना ऐसा
अलग से ही दिख जाता है कि ये मटेरियल यूआई पे बनी है ऐप। तो अगर आप उसके अंदर ज्यादा कस्टमाइज नहीं करो ना, डिफॉल्ट वे के अंदर अगर आप लेके जाओ, तो ना अलग से ही लग जाती है ऐप के यार ये मटेरियल यूआई से बनी है। ऑल दो कस्टमाइज आप कर सकते हो, बट टेलवेंट के अंदर ना वो लुक एंड फील नहीं आता, ऐसा लगता है कि कस्टम काम हुआ है। खैर आप लोग जब देखोगे तो चेक कर लेना क्या सीन है। खैर, तो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गई है, सक्सेस लिखा हुआ आ गया, प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं इसको बंद करता हूँ और मैं क्लास 7 0 B में आ जाता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको अपना ये जो पहला वाला प्रोजेक्ट है इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, क्लास 7 0 7 B में आके मैं ओपन विथ कोड ओपन करता हूँ। अच्छा, मैसेज आए हुए हैं। सलमान कह रहे हैं मटेरियल तो बहुत वीआईपी है। हाँ भाई वीआईपी है वेरी। रजिया कह रही है मटेरियल यूआई आइकन के लिए नहीं, पूरी यूआई के लिए, पूरे कंपोनेंट्स बनाने के लिए, पूरी ऐप बनाने के लिए मटेरियल यूआई यूज कर रहे होते हो। और मटेरियल आइकन्स भी होते हैं जो कि मटेरियल की तरफ से प्रोवाइड किए होते हैं, आइकन के तौर पे वो यूज किए जाते हैं, बट आप पूरी वेबसाइट मटेरियल के थ्रू बना सकते हो। अच्छा भाई, तो देखें यहाँ पे ये टेलविंड जो है वो, आप देखोगे टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। ये पोस्ट सीएसएस आ गई है, और कुछ जो उसने चीजें लगवानी थी जो कि आपकी ग्लोबल सीएसएस के अंदर लगवानी थी वो भी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे ये देखो ये कंटेंट आ गया है। तो खैर, अब टेलविंड का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं पहले, बहुत हो गई बातें। देखिए टेलविंड क्या है, जैसे आप सीएसएस इस्तेमाल करते हो ना, आप सीएसएस के अंदर क्लासेस बनाते हो, और सॉरी एचटीएमएल में क्लासेस बनाते हो, फिर उनको जो है वो आप टारगेट करते हो सीएसएस में जाके, सीएसएस में बैकग्राउंड कलर देते हो, फॉन्ट साइज देते हो, ये सारी चीजें आप देते हो, मार्जिन देते हो, पेडिंग देते हो। तो आपको ना बहुत लंबा काम करना पड़ता है, क्लास बनाना, क्लास बनाने के बाद फिर सीएसएस की फाइल में जाना, वहां पे लिखना बैकग्राउंड कलर, फिर कोलोन डालना, और फिर उस पे लिखना आपने रेड, ठीक है। यानी कि क्या करते हो आप, यहाँ पे आऊँ अगर मैं पेज डॉट, अच्छा इसको मैं, इसमें देखो इसने ऑलरेडी जो सारी, हाँ ये तो टाइट हो गया ना काम। इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, ये सीएसएस में रिमूव करी, कंट्रोल बैक टिक से करके प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, npm रन डेफ, या चलो इसको रख देते हैं वरना स्टाइलिंग खराब हो जाएगी। इसमें तो टेलविंड लगी हुई आ गई ना, समझाना और आसान हो जाएगा। फरजाना कह रही है सर नेक्स्ट जेस का इंट्रो करवाया है, सर बिल्कुल करवाया है। अच्छा, अब मैंने ये चला दिया यहाँ पे, टेंशन नहीं ले, ये वाली वीडियो जो है ना जल्दी मिल जाएगी। इस वीडियो में ना मैंने कचरा कम किया है एडिटिंग करने की ज्यादा नीड नहीं होगी, जल्दी मिल जाएगी। चल भाई, हाँ चल गया भाई, चल गया। अब देखो ये जो अभी जो सबसे पहले मैंने आपको एक ऐप दिखाई थी नेक्स्ट जेस की विदाउट टेलविंड, वो भी इसी तरह से लेआउट आ रहा था। अभी टेलविंड के साथ मैंने बनाया है तब भी यही लेआउट आ रहा है। अब इसमें जरा आप चीज देखो, ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास नेम फ्लेक्स, मिन हाइट स्क्रीन, फ्लेक्स कॉल, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन P24। ये टेलविंड ने अपनी क्लासेस लगा के यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें दे दी है। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल जो आप करते थे, सीएसएस जो आप करते थे, उसमें आप क्या करते थे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और H1 बनाता हूँ, यहाँ पे H1 मैंने बनाया। आप प्रीवियसली क्या करते थे, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग, आप क्या करते थे, आप यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आप लिखते थे क्लास नेम करके हेडिंग, एक आप क्लास का नेम लेते थे, यहाँ पे क्लास का नेम लिया, कॉपी किया यहाँ पे, फिर आप एक फाइल बनाते थे, मिसाल के तौर पे ग्लोबल सीएसएस की फाइल ही ले लो, यहाँ पे आते थे, यहाँ पे नीचे आके डॉट करते थे, और फिर यहाँ पे करके लिखते थे आप बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। ये काम आप करते थे एक बैकग्राउंड कलर रेड देने के लिए, ठीक है। ये आ गया बैकग्राउंड कलर रेड, दिस इज हेडिंग, देख रहे हो आप, ये आ गया। अब कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें, जबकि आप अगर यही काम टेलविंड से करो ना, तो टेलविंड से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे क्लास नेम दिया आपने, यहीं पर ही आप लिखो BG, और यहाँ पे आजा भाई, हाँ BG रेड,
और रेट का यहाँ पे जो शेड देना है आपको, यहाँ पे आपने शेड दे दिया बीजी रेट 700, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये आ गया बीजी रेट, ये रहा। रेट को हटा के आप यहाँ पे इसको कर दो येलो, येलो, ये येलो आ गया। येलो भी इतना, इसको कर दो आप 200, ठीक है। ये येलो कलर आ गया यहाँ पे। कुछ डायरेक्टली क्लास नेम के अंदर मैंने यहाँ पे ये चीज दे दी। अब मैं बता रहा हूँ ना, आप लोगों को ऑलरेडी टेलमेंट आती है। मुझे मुझे जरा बताओ, मुझे बताए, कौन बताए जिसको टेलमेंट नहीं आती होगी, कौन हो सकता है वो? अब मैं किसी से सवाल करूंगा तो बंदा बोलेगा कि सर आपने मेरे को क्या समझा हुआ है कि मेरे को टेलमेंट नहीं आती, आप मुझे सवाल कर रहे हैं। चलो मैं हादी से करता हूँ। हादी, मुझे ये बताओ, मुझे पेडिंग देनी है। पेडिंग देने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? पेडिंग दे, रुको 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 रुको, हादी नहीं, हादी नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हादी नहीं भाई, हादी नहीं, हमीदुल्ला, हफीजुल्ला, हफीजुल्ला सॉरी, हफीजुल्ला, मुझे पेडिंग देनी है टॉप में, और पेडिंग देनी है टॉप में 2 पिक्सल। क्या सोचते हो क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं क्या लिखूं? जैसे मैंने यहाँ पे बीजी करके लिखा, बैकग्राउंड के लिए बीजी हो गया, येलो के लिए तो पूरा मैंने येलो लिख दिया, 200 यहाँ पे नंबर दे दिया मैंने। अब मुझे पेडिंग देनी है, और पेडिंग कितनी देनी है? टॉप पे मैंने देनी है ओनली 1 पिक्सल। क्या होगा सेंटेक्स, कुछ बता सकते हो हफीजुल्ला? यार एक्टिव रहा करो, वॉइस तो माइक ओपन कर लिया करो, इतना वेट नहीं कराया करो। अगर टाइप कर रहे हो तो टाइपिंग लिख दिया करो आप। हफीजुल्ला आर यू देयर? हाँ, तो हफीजुल्ला ने लिख के भेजा भाई, पी, पी फॉर पेडिंग, टी फॉर टॉप, हाइफन 1, 1 मतलब 1 पिक्सल। तो ऊपर से 1 पिक्सल पेडिंग आ जाएगी, ये देखो ऊपर आ गई एक पेडिंग, ये थोड़ा सा नीचे हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे मार्जिन देना है आपने, एम बी, बॉटम से देना है मुझे मार्जिन MB5, ये आ गया 5 यहाँ पे मार्जिन, ये इसके नीचे आ गया। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप जो है वो सिंपल, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप डायरेक्टली जो है वो टेलविंड की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, डॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, किस तरह से जो है वो ये यूटिलिटी क्लासेस जो है वो वर्क कर रही हैं। डॉक्स में जाके लर्निंग करना शुरू कर दो इसको। या तो सिंपल एक जाओ यूट्यूब के ऊपर, एक हाउ टू यूज टेलविंड इन नेक्स्ट, नेक्स्ट भी लिखने की जरूरत नहीं, हाउ टू यूज टेलविंड, अब भले वो HTML में यूज करवाए, भले वो जावास्क्रिप्ट में, भले वो रिएक्ट में करवाए या नेक्स्ट में, आपको क्या होगा, सेंटेक्स समझ में आ जाएगा कि सेंटेक्स किस तरह से काम करता है। और वैसे मैं गूगल क्लासरूम के अंदर ना कुछ वीडियोस ऐड भी कर दूंगा टेलविंड के ऊपर, तो आप लोग उसको भी देख लेना। तो टेलविंड यूज करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल CSS है। बस ये है कि CSS हम यहाँ पे लिखने के बजाय, ग्लोबल में लिखने के बजाय, हम डायरेक्टली उस कंपोनेंट में लिख रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है डायरेक्टली। तो वो जो आपको मैंने वीडियो दी है, तो उसमें मेरे को याद पड़ रहा है यार, वो टेलविंड यूज करा रहा है, तो उसमें भी या अभी मैंने प्रोजेक्ट सेटअप करा दिया, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये चीजें हैं भाई। यहाँ तक कि आज की क्लास थी, ये क्लास 70B के अंदर मैंने जो है वो टेलविंड को जो है वो रख दिया है, ताकि आपको अंदाजा हो कि टेलविंड। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा समझने में आसानी हो जाए। H1 कर देता हूँ, H1, और दिस इज हेडिंग, एक टेक्स्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास नेम BG। अच्छा, कंट्रोल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको इंटेलिजेंस मिल जाते हैं, कंट्रोल और फॉर, ये कंट्रोल और स्पेस आप दबाओगे ना, BG रेड मैंने लिखा, और मैंने रेड का ये शेड ले लिया, और कलर ले लेता, हाँ बस ठीक है। बैकग्राउंड ले लिया मैंने दिखाने के लिए कि आपको पता चले कि क्लास लग रही है। और यहाँ से मैं सारी जो ये क्लासेस है ना, ये हटा दूंगा सिवाय इन 3 लाइंस के, ठीक है। ये भी बेयर मिनिमम कोड हो गया आपका। इसके अंदर यूज हो रही है CSS, हटा दो भाई इसको, ये भी हटा दो, नीड नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा दो, नीड नहीं है बिल्कुल। ये भी मैंने बेयर मिनिमम कर दिया ताकि आपको डायरेक्ट पता हो कि टेलविंड किस तरह से लग रही है। और इसको भी हटा दो, ठीक है। ग्लोबल CSS हो गई।
अब मैं आऊं अगर यहाँ पे वाई, व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ है, क्या गलती हुई है भाई बीजी। हाँ, एक गलती ये हुई है कि यहाँ से अंधाधुन फाइलों को हटाया गया है, और यहाँ से हमने वो जो इंपोर्ट की हुई थी ग्लोबल की सीएसएस की फाइल वो भी हटा दी। तो ग्लोबल की फाइल याद रखना, ये लाजमी आएगी आपकी लेआउट के अंदर, ये जो ग्लोबल डॉट सी एस एस है ना यहाँ पे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेलविंड का इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, ये 3 लाइंस का। अगर मैं यहाँ पे ये लेआउट से ये हटा दूंगा ना, तो आपके पास टेलविंड काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अब मैंने ये लगा दी फाइल, और अब देखो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर आ गया रेड, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, तो ये टेलविंड से जो है वो रेंडर हो रहा है, तो ये बहुत बेरे मिनिमम कोड हो गया आपका। हाँ भाई, अब कोई सवाल, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, कोई मसला? अब आ गए हो आप लोग ट्रैक पे। अब हम प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहे होंगे, और सारी चीजें जो है ना प्रोडक्शन के तौर पे जो है वो आप लोग लर्न कर रहे होंगे, इंडस्ट्री के मुताबिक आप लोग लर्न कर रहे होंगे, सारे पीसीस को अब हम जोड़ रहे होंगे। तो अब बताओ, किसी का कोई सवाल है, कोई चीज पूछनी है तो पूछो आप लोग, और फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। फरजाना, हादी, हफीजुल्लाह, हफ्सा, माजिदा, नासिर, कायम, सलमान, ताहिरा, वजिया। मेरा मेरा एक क्वेश्चन था हादी जी बोले। सर। ये सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड में थोड़ा आप बता सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है? ये कंपोनेंट आपका सर्वर साइड है बाय डिफॉल्ट। जो कंपोनेंट होता है वो आपका सर्वर साइड होता है, उसको आपको क्लाइंट साइड जो है वो करना होता है एक डायरेक्टिव लिखने के बाद। वो डायरेक्टिव भी मैं अभी नहीं लिख रहा, जब हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे ना, जब हम, तो फिर मैं बताऊंगा। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट आपका हर कंपोनेंट सर्वर साइड होता है, और अभी वीडियो के मतलब क्लास के शुरू के अंदर मैंने इसकी बहुत डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग की और सर्वर साइड रेंडरिंग की। तो अगर आप शुरू से वीडियो देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है हादी, जी ठीक है। और कोई सवाल? नो? यार समझ में नहीं आता यार, पता नहीं, कभी कभी जो है ना अजीब अजीब सा गुरूर गुरूर सा होने लग जाता है। मैं इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ यार, सवाल सवाल ही नहीं होते, लाजवाब हो जाते हो तुम लोग यार। सवाल तो तुम सबके पास होते हैं, लेकिन करते नहीं हो, पता नहीं क्यों, लिखने में मुताजगी आती है, क्या है, समझ से बाहर है। वरना जो है सर वो। हाँ, बोला भाई, सर कोई कुछ मुझे ये बोला। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो है एसआरसी के अंदर ऐप का यूज किया है, इसमें पेज भी होता है नेक्स्ट जेएस में आई थिंक। एसआरसी में ऐप का यूज किया मैंने, हाँ। वो पहले यूज हुआ होता था ये। देखो, जो नेक्स्ट जेस थी ना, मतलब अभी 14 चल रही है नेक्स्ट जेस, तो इससे पहले ना पेज राउटिंग हुआ करती थी। उसमें आप जो है ना एसआरसी में पेजेस का फोल्डर बनाते थे, और उस पेजेस के फोल्डर में ना आपको कोई दूसरा फोल्डर बनाने की नीड नहीं होती थी, आप जस्ट फाइल बनाते थे एक, और राउटिंग हो जाती थी। अभी जो है ना आपको ऐप के अंदर आके एक फोल्डर बनाना होता है। लाइक मिसाल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, ये है नेक्स्ट, इसमें आया, डॉक्स में आया। अभी जो चल रहा है ना नेक्स्ट जेएस में, वो चल रहा है आपका ऐप राउटर। ये ऐप राउटर पे हैं हम। पहले क्या था, पेजिस राउटर चल रहे होते थे। पहले ये पेजिस राउटर थे, जो आप सवाल कर रही हो ना वो पेजिस का, तो ये वो है। ये पुराना यस सर। कोड समझ लो आप, कि जिनको पुराने पहले पहले की नेक्स्ट जेस की नॉलेज होगी ना, तो वो पेजेस बनाया करते थे, एक पेजेस का फोल्डर बनाते थे। बट अब उस पेजेस के फोल्डर की नीड नहीं है। तो इन सबको मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई, क्योंकि ये लोग तो अभी से ही नेक्स्ट जेस सीखेंगे ना, तो मैंने ये बात छुपा दी और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन आपने जो है वो पहले पढ़ी है नेक्स्ट जेस, तो आपने जो है वो मुझे पकड़ लिया कि सर ये तो बता दें एक दफा। तो वैसे अभी आप लोगों को इसकी कोई नीड नहीं है इस बारे में सोचने की। ये जो फरजाना ने सवाल किया है पेजेस के बारे में, आप आओगे ना जब नेक्स्ट जेस की साइट पे, तो डॉक्स पे जब आप जाओगे तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ऐप राउटर ही सिलेक्ट हुआ हुआ होगा, तो आपने इसी पे लर्निंग करनी है। ओके की रिपोर्ट है। यस सर। हाँ भाई, कोई सवाल नहीं है? सर अगर किसी ने हम्म। इंटरव्यू में पूछ लिया पेजेस के बारे में तो क्या बताएंगे उसको? पेजेस के बोल देना ये पहले यूज हुआ करता था, अभी यूज नहीं करा, मैंने जो है वो ऐप राउटर यूज किया है। हमेशा याद रखना, इंटरव्यू के अंदर जो है ना, बी योर सेल्फ, मतलब जैसे हो ना वैसे रहो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं करना। लाइक कुछ चीजें होती हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, अगर उसको आता है वो बोल देता है यार हाँ ये है, नहीं आता वो बंदा सामने वाला बोल देता है यार ये तो मुझे पता नहीं है भाई, सर मेरे को पता नहीं है, वाली बात ये मुझे देखनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन
जो इंटरव्यूअर है वो बंदे के ऊपर करता है कि यार बंदे के अंदर क्या पोटेंशियल है, जो चीज उसको आती है तो वो कितना बेस्ट आती है, वो जो आती है ना उसी में से सवाल करता है। कभी कभार होता है ना, आपसे 10 सवाल पूछे, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों का वाइवा ले रहा होता हूँ, आपसे मैंने 10 सवाल पूछे, 10 में से आपने 2 जवाब तो सही दे दिए, बट 3 जवाब आप लोगों ने ऐसे दिए, आपने या तो किसी ने बोल दिया नहीं आता, या किसी को आता नहीं है लेकिन वो लंबी कर रहा है, वो खामा की लंबी कर रहा है, पेल रहा है वो ना, मतलब इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये बता रहा है वो बता रहा है, जस्ट टू गिव आंसर। तो ये नहीं करना होता आपको। अगर मिसाल के तौर पे नहीं पता पेज राउटिंग, तो बोल देना सुना तो है इस बारे में, अगर आपने सुना हो, और नहीं सुना हो तो बोल दो नहीं मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, सिंपल। जैसा है बस वैसे ही रहो, क्योंकि जब आप लंबी करते हो ना, इधर से उधर जाते हो, तो इंटरव्यूअर जो है ना, ये बड़ी खतरनाक बात होती है, तो फिर नेगेटिव में चले जाते हो आप। नहीं आता, सिंपल बोल दो भाई नहीं आता। तो ये है टेंशन इंटरव्यू में। तो सबसे पहले अहम चीज ये है कि टेंशन लेनी ही नहीं है, जो आता है बस वही आता है, जैसे है वैसे ही है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई चांद से उतर कर नहीं आए हम, जैसे सब डेवलपर्स हैं वैसे हमें, हमसे जो नॉलेज है ले लो आप, शेयर कर देंगे इंटरव्यू में। ये चीज है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा तुम लोगों का भाई लिंक्डइन का रहता है अभी भी लिंक्डइन का मुझे क्लास के अंदर जो है वो समझाने का टाइम नहीं मिला। लिंक्डइन का करूंगा मैं किसी दिन। बहरहाल फिलहाल आप लोग जो है वो अपने प्रोफाइल्स बना के रखें, मैं जो है वो ग्रुप में कुछ पोस्ट वगैरह शेयर कर रहा होता हूँ, इंपॉर्टेंट होती हैं तो उसको देखा करें। और आई थिंक सलमान है या फिर हादी हैं, वो भी जो है वो ग्रुप में कुछ शेयरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। सलमान कह रहे हैं इंटरव्यूअर का इंटरव्यू के लिए लेके आना है, हाँ सही है। इंटरव्यूअर का जो है वो इंटरव्यू लेके आना है, बस आप ये समझ लो, मतलब इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर रहा है, उल्टा आप उससे सवाल करने लग जाओ। वैसे ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ अगर कोई खेलता है ना, मैं उसको अपने हिसाब से मैं टेकल करता हूँ, मतलब भैंस की टांग, इंटरव्यूअर में हूँ, ये कौन सा गेम चल रहा है। खैर, ओके, कोई मसला नहीं है। सर हाँ जी फरजाना। सर मुझे ये पूछना था कि इसमें जो चिल्ड्रन है, तो ये चिल्ड्रन मतलब कहाँ से आ रहा है, मतलब ये रूट लेआउट, ये चिल्ड्रन क्या मतलब, ये तो मुझे समझ नहीं आई। गुड क्वेश्चन। ये चिल्ड्रन का मैंने रिएक्ट के अंदर भी नहीं पढ़ाया, और अभी नेक्स्ट जेस में भी मैंने ये चिल्ड्रन का नहीं बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जेस की, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसके अंदर में ये जो चिल्ड्रन है ये मैं क्लियर करूंगा। अभी वैसे हमने जो क्लास स्टार्ट की थी उसके शुरू में मैंने बताया था, ये लेआउट, रूट लेआउट आपका वो लेआउट होता है जिसके अंदर आप अपने नेविगेशन और फुटर आप रखते हैं, और यहाँ पे आपके सारे पेजेस आगे रेंडर हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, जो चिल्ड्रन है वहां पे। खैर, ये चिल्ड्रन के बारे में मजीद बात जो है ना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसको पूरा प्रॉपर जो है वो करके बताऊंगा चिल्ड्रन में क्या आ रहा होता है, कंसोल वगैरह करके दिखा दूंगा। ठीक है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? यार शेरी भिजवा दो, यहाँ पे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ मैं। चले भाई, फिर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। मैं आपको जो है वो सारा प्रोजेक्ट के बारे में जो भी गाइडलाइंस है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और गूगल क्लासरूम के अंदर भी सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट जो है आपका 2 वीक का होगा। 2 वीक्स मतलब के पहले वीक के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों से मैं डिलीवरेबल लूंगा कि आप लोगों ने ये काम कर करके देना है मुझे 1 वीक के अंदर, ताकि जो है ना ऐसा ना हो कि वो आराम से सन्नाटे में बैठे हुए हैं, पता चला जो दूसरा वीक लग गया उसके अंदर जो है वो संडे को सबमिट करना है, तो हफ्ते को जो है वो क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, ग्रुप भरा हुआ है फुल। तो ये वाला सीन नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं गूगल क्लासरूम में दे दूंगा। अच्छा। नहीं नहीं, जजाक अल्लाह सलमान भाई, कुछ नहीं, बस मैं निकलूंगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज। हाँ 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 भाई, बोलो 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 बोलो। मैं तो सर तैयार वो हूँ। नेक्स्ट सर वो नेक्स्ट डेज का आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई टास्क दिया है? हाँ, आपके साथ आई थिंक नेट का इशू चल रहा था मेरे ख्याल से, तो वो जो है यस ना, सर वो। मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है वो वीडियो जो है ना अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैं जो है वो वीडियो, सॉरी, वीडियो अपलोड कर दूंगा, हाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर मैं डिटेलिंग जो है वो अभी से ही बना के इंशाल्लाह मैं रख दूंगा, ताकि आप लोगों को वीडियो ना भी मिले तो एटलीस्ट जो है वो आप अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दें। वीडियो वगैरह ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा।
ठीक है भाई। तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है इसी टाइम पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।